कंप्यूटर का आज क्वेश्चन हम लोग ला रहे हैं। देख रहे होंगे आप लोग एमसीक्यू अपलोड हो चुका है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन अपलोड हो चुका है और उसके बाद आज जो है 3 मार्क्स क्वेश्चन अपलोड हो रहा है। आप लोग लगातार डिमांड कर रहे थे सर कंप्यूटर का सॉल्यूशन चाहिए, तो हम लोग ला रहे हैं। प्रभाकर क्लासेस जो है आप लोग का एग्जाम में हेल्प करने के लिए आया है। हम लोग का पूरा कोशिश था कि आप लोग एग्जाम अच्छा से जाए। मैथ्स में क्वेश्चन सारा मैच किया है, फिजिक्स में क्वेश्चन सारा का सारा मैच किया है, केमिस्ट्री भी पूरा मैच किया है, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि कंप्यूटर का क्वेश्चन जो है वो मैच करेगा ही करेगा। आप लोग का कमेंट सेक्शन में बहुत सारा आ रहा है कमेंट क्या सर मैच किया। सर तो छुट्टी में चले गए थे, हमारे कंप्यूटर जो है सर हैं ये छुट्टी में चले गए थे, लेकिन स्पेशली आप लोगों के लिए इनको बुलाए हैं और देख रहे होंगे आप लोग कि कल से लगातार वीडियो अपलोड हो रहा है। तो ये एमसीक्यू देख लीजिएगा आप लोग, 5 मार्क्स का भी जस्ट अपलोड हुआ उसको देख लीजिएगा और 3 मार्क्स का भी जो आज अपलोड हो रहा है उसको जरूर देख के जाइएगा। ये हम चांसेस है कि हम 100% बोल सकते हैं क्वेश्चन मैच करेगा। हमेशा सर का क्वेश्चन मैच किया है, इस बार क्वेश्चन जरूर मैच करेगा। तो आप लोग को एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छा करके आइएगा, ये हम लोग का उम्मीद है। और कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कैसा आप लोग का एग्जाम गया है। बाकी इतना प्यार, इतना रिस्पॉन्स देने के लिए आप लोग को बहुत बहुत बड़ा वाला थैंक यू। तो बाबू लोग गुड मॉर्निंग सबको, है ना। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई हो भी रहा होगा। ठीक है, तो जैसा कि डिमांड था आप लोग का कि कुछ 3 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने का, ठीक है ना। तो आज हम आपके बीच लेकर आए हैं 3 मार्क्स का जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग। उससे पहले जो कल का जो वीडियो गया होगा आप लोगों के पास, कुछ 5 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, उसको आप लोग कवर तो कर लिए होंगे और नहीं भी किए होंगे तो एक बार उस वीडियो को फिर से दोबारा एक बार देख लेना बाबू। ठीक है, तो चलिए हम लोग डिस्कस करेंगे आज 3 मार्क्स का जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा बाबू। ठीक है, क्वेश्चन है नंबर 1, डिफाइंड एंड और नॉट गेट विथ लॉजिक सर्किट फंक्शन एंड ट्रूथ टेबल। ध्यान से देखना बाबू। ठीक है, कभी कभी ये क्वेश्चन हमारे पास डेफिनेशन के टाइप पे आता है। ठीक है, ये सबसे पहले आपको डिफाइन करना है कि एंड गेट क्या होता है, और गेट क्या है या फिर नॉट गेट क्या है। ठीक है, तो चलो आपको पता होगा पहले से, एक बार फिर से आपको डिस्कस कर दे रहे हैं बाबू। ठीक है, ध्यान से देखना इधर। पहला जो हमारा दिखा हुआ एंड गेट, ठीक है, ये एंड गेट क्या, ध्यान से देखो। ठीक है, आपको बताया गया था एंड गेट जो होता है ना, बेसिकली इसका काम होता है इनटू करना। पढ़ाया गया था आपको कि एंड गेट का मतलब क्या है, ये बेसिकली इनटू करता है। ठीक है, तो सबसे पहले कोई भी गेट के बारे में पूछेगा आपको इसके अंदर 3 काम करना है। ठीक है, सबसे पहला जो काम करेंगे हम लोग इसका सर्किट बनाएंगे। क्या बनाएंगे यहाँ पे? लॉजिक सर्किट। ठीक है, अब सर्किट बनाने के बाद दूसरा क्या बोला गया, फंक्शन निकालना है। तो यहाँ पे दूसरा काम हम लोग क्या करेंगे, इसका फंक्शन फाइंड आउट करेंगे। और फंक्शन निकालने के बाद थर्ड में क्या बोला गया, इसका हम लोग ट्रूथ टेबल निकालना है। क्या निकालेंगे यहाँ पे हम लोग? ट्रूथ टेबल। तो ध्यान से देखो बाबू, सबसे पहले करते क्या ना कि इस एंड गेट का हम लोग सर्किट बनाते हैं। ठीक है, एक बार सर्किट देख लेंगे आप लोग, बहुत ही आसान सा सर्किट होगा। इधर देखो, ये एंड गेट है ना, बेसिकली क्या करना है आपको, यहाँ पे 2 लाइन लेना है, पहले 2 इनपुट लाइन लेना है यहाँ पे। और एंड गेट के बारे में आपको बताया गया था पहले कि यहाँ पे इसका जो शेप होता है वो डी टाइप का होता है। ठीक है, इस टाइप का शेप से आपको क्या करना है, दोनों लाइन को पास कर देना है। यहाँ देखेंगे, अगर मान लो फर्स्ट जो लाइन है, अगर मान लो कि इसको आप ए माने, ठीक है, दूसरे मान लेते हैं यहाँ पे सपोज बी मान लिए, तो एंड गेट करते क्या है, इनटू करता है ना। तो बेसिकली क्या करेगा, दोनों वैल्यू को आपस में क्या कर देगा, इनटू करेगा। तो आंसर क्या आएगा, ए इंटू बी होगा। क्लियर होगा? अगर सपोज मान लो कि अगर इस सर्किट में अगर 3 वैल्यू अगर पास करते हैं ए बी और सी, तो आउटपुट क्या आता है बता सकते हैं आप लोग? इसका जो आउटपुट देगा ए इंटू बी इंटू सी, मतलब जितने भी इनपुट में जो लाइन हमारे जा रहे हैं, जो वैल्यू जा रहा है, वो सबको आपस में क्या करेगा, इंटू करेगा। तो हमारा सर्किट क्लियर होगा। दूसरा जो काम करेंगे, ठीक है, ये हमारा सर्किट था। ठीक है, इसको लोग क्या बोलेंगे, सर्किट, लॉजिक सर्किट। दूसरा जो काम करना है आपको, इसका लोगों को फंक्शन लिखना है। क्या लिखना है बाबू? फंक्शन। तो जो फंक्शन जो होता है कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल है। फंक्शन में क्या करेंगे, जो आउटपुट यहाँ पे दिया, ठीक है, इसी को बोलते हैं फंक्शन। तो आउटपुट क्या देगा, ए इंटू बी। और थर्ड जो है, जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा, इसको बोलते हैं ट्रूथ टेबल। नाम क्या है यहाँ पे? ट्रूथ टेबल। ठीक है, तो ट्रूथ टेबल बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आप सर्किट को देखोगे। ठीक है, इस सर्किट में कितने वैल्यू अंदर जा रहा है, बेसिकली 2 वैल्यू जा रहा है ना। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, ए ले लेना है और दूसरा क्या लेंगे आप, बी लेंगे। ठीक है, और इसका फाइनल में आउटपुट क्या दिया, ये हमारा आउटपुट आ रहा है ए इंटू बी, तो दोनों को आपस में क्या करेंगे, आप इंटू कर देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने से पहले याद करो, क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ाया गया था, उस फॉर्मूला का नाम था बाबू 2 का पावर n, पढ़े होंगे आप लोग। और इस n का मतलब क्या दिया गया है, नंबर ऑफ वेरिएबल। इसको बोला जाता है नंबर ऑफ वेरिएबल। इसका मीनिंग क्या समझो, इस सर्किट में कितने वैल्यू अंदर जा रहा है। अब देखोगे ना, तो यहाँ पे बेसिकली 2 वैल्यू जा रहा है। ठीक है, तो जब 2 का पावर अगर यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आ गया, यहाँ पे 4 आ गया। 4 कैसा है, क्लियर सबको? अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये जो यहाँ पे 4 आया, ठीक है, इसको सबसे पहले आपको हाफ करना है। ट्रिक समझ लो। ठीक है, जो 4 आया ना, इसको आपको हाफ करना है। तो अगर आप 4 का अगर हाफ करेंगे ना, वैल्यू क्या आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ पे करने के ए में आपको 2 टाइम 0 लेना है।
कैसे किया समझ में आ गया? 4 का हाफ किए तो 2 हुआ, इसलिए आपको 2 टाइम्स 0 लेना है, ठीक है? बाकी 2 और अब बचा हुआ है, तो बाकी 2 में क्या करना है आपको 1 ले लेना है। टोटल 4 था ना, तो उसका हाफ करेंगे 2 0, 2 क्या करेंगे आप 1 लेंगे। जितना 0 लेंगे उसी का अल्टरनेट में आपको उसको 1 लेना है। क्लियर है ना? अब देखो b का वैल्यू लिखना है, तो आपको a में देखो a में कितने 0 है? आप देखेंगे यहाँ पे डबल 0 है, इसका भी आप हाफ करोगे, ठीक है? तो 2 0 का हाफ करेंगे ना, सिंगल 0 होगा। तो जितना 0 उतना क्या करना है आपको 1 लेना है, तो 1 होगा। फिर से क्या करेंगे 0, फिर से क्या करेंगे आप 1। ट्रिक समझ में आ गया होगा ना? अब क्या करेंगे, इसको दोनों को आपस में इंटू करेंगे, तो 0 इंटू 0 क्या होगा वैल्यू 0, 0 इंटू 1 क्या हो जाएगा 0, 1 इंटू 0 क्या होगा 0, 1 इंटू 1 क्या होगा 1। तो ये हमारा कंप्लीट एक हमारा एंड गेट हो गया। क्लियर है? अब आते हैं डेफिनेशन में, ठीक है? ध्यान से देखो, आपको क्लास में पढ़ाया गया था कि ए और जो बी यहाँ जो दिख रहा है, ठीक है? ए और बी, इसको हम लोग इनपुट बोलते हैं। क्या नाम है बाबू इसका? इसको बोलेंगे हम लोग इनपुट। ए और बी को यहाँ पे इनपुट बोला जाता है, और ए इंटू बी जो हमारा आ रहा है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे आउटपुट बोलेंगे। क्या बोलना है इसको? आउटपुट, ठीक है? तो ध्यान से देखेंगे आप कि इसके आउटपुट में जो वैल्यू आया, ठीक है, इसके वैल्यू में देखो तो 1 कब आया है? आपको दिख रहा होगा सबसे 1 हमारा सबसे लास्ट में है, ठीक है ना? तो यहाँ ध्यान से देखना, ठीक है, कि आप किसको किसको मल्टीप्लाई किए कि 1 आया, ठीक है? देखो यहाँ पे दो 1 को मल्टीप्लाई तब तो वैल्यू 1 आया। और इतना पढ़ाया गया था कि यहाँ पे लॉजिक गेट में कभी अगर 0 लिखा रहेगा ना, तो 0 का मतलब हम लोग समझते हैं क्या, पता है ना? 0 को हम लोग लो बोला गया था, या नहीं तो उसको हम लोग ऑफ बोलेंगे, या नहीं तो क्या बोलना है आपको फॉल्स बोलना है। उसी तरह अगर 1 है यहाँ पे, 1 का मतलब क्या था हमारा हाई, या फिर इसको हम लोग ऑन बोलेंगे बाबू, या नहीं तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं ट्रू बोलते हैं। ये क्लियर है ना? ध्यान से देखो डेफिनेशन कैसे निकालेंगे, ठीक है? जब अगर आप इनपुट वैल्यू को देखोगे ना, तो जब जब हमारा सारा इनपुट अगर हमारा 1 है, 1 मतलब हाई, तो आउटपुट क्या दे रहा है हमारा हाई दे रहा है, मतलब 1 दे रहे हैं। लेकिन अगर कोई भी अगर एक इनपुट हमारे क्या होगा लो हो जाएगा, लो मतलब अगर 0 हो जाएगा, तो आउटपुट हमेशा क्या देगा आपको वो 0 देगा, मतलब फॉल्स, या फिर हमारा 0 या फिर हमारा फॉल्स, या फिर इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं ऑफ देगा बाबू, ठीक है? तो डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा कि जब हमारा सारा इनपुट अगर हाई होगा, तभी आउटपुट हमारे क्या आएगा हाई आएगा। लेकिन अगर कोई भी अगर एक इनपुट अगर हमारा 0 हुआ, तो आउटपुट हमेशा क्या देगा आपका 0 ही देगा। तो ये क्लियर हो चुका है कि एंड गेट क्या है, कैसे हम लोग सर्किट बनाया, समझ में आ गया होगा। ट्रूथ टेबल क्लियर है इसका। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है? अगला जो गेट हमारा दिया गया है, ठीक है ना, ये हमारा और गेट है। सेकंड गेट का नाम क्या है बाबू? और गेट। देखो सिंपली है, बिल्कुल समझ में आएगा यहाँ पे। ये जो और गेट है, ध्यान से देखेंगे अभी आप, ठीक है? सेकेंड जो गेट हमारा है, इसका नाम है और गेट, ठीक है? इसके बारे में क्लास में पढ़ाया गया था कि ये जो और गेट होता है, एंड गेट बेसिकली इनटू का काम करता है। यहाँ पे जो और गेट है ना, बेसिकली ये हमारा प्लस का काम करेगा। क्या काम करता है? प्लस का। तो सबसे पहले हम लोग इसका सर्किट बनाते हैं। तो सर्किट एक बार देखें हम लोग, सर्किट बनता है कैसे आपका, ठीक है? फिर से सेम काम करना है कि 2 लाइन आपको इनपुट लेना है। इस टाइप का 2 लाइन ले लोगे। उसके बाद क्या करेंगे ना कि ये जो और है, और का फिगर थोड़ा सा क्या करना है, एक कर्व बनता है स्टार्टिंग में, ठीक है? और इस कर्व को दोनों इनको आपस में क्या करना है, मिला देना है। ध्यान से देखो, ये जो फिगर हमारा बना है, इस गेट का नाम दिया गया और गेट। आपको फिगर याद रखना पड़ेगा, तभी इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आप बना पाओगे, सर्किट बना पाएंगे। मान ले अगर पहला वैल्यू अगर हमारा ए है, दूसरा मान लो क्या अगर बी है, तो ये और गेट करता क्या है, प्लस करता है ना। इसका फाइनल आउटपुट क्या देगा बता सकते हैं आप? आउटपुट देगा ए प्लस बी देगा। क्लियर हो चुका होगा? अब हम लोग इसका फंक्शन लिखेंगे, ठीक है? जो फंक्शन होता है बताया गया, जो हमारा आउटपुट में जो वैल्यू आएगा उसी को फंक्शन बोलेंगे। तो आउटपुट क्या देगा हमारा ये ए प्लस बी देगा, ठीक है? जस्ट लाइक सेम इसी के साथ अब यहाँ पे हम लोग ट्रूथ टेबल निकालेंगे। जो ट्रूथ टेबल बनेगा, फिर से देख लो इनपुट वैल्यू में, ठीक है? कितना वैल्यू अंदर जा रहा है, दो, कौन कौन, ए और बी। तो पहले क्या करेंगे, यहाँ पे एक ए लेके चलेंगे, दूसरा क्या लोगे, बी लोगे, और आउटपुट क्या दिया हमारा ए प्लस बी दिया। क्लियर है ना? फॉर्मूला आपके सामने 2 का पावर n है, यहाँ पे भी 2 ही वेरिएबल होगा बाबू, ठीक है? तो 2 का पावर क्या होगा 2, मतलब वैल्यू क्या आएगा 4। फिर से 4 का हाफ करेंगे आप, अभी क्या बताया गया था, डबल 0 डबल क्या हो जाएगा 1 होगा, ठीक है? बी में कैसे लिखोगे, देखो यहाँ पे डबल 0 का हाफ करेंगे तो एक सिंगल 0, फिर एक सिंगल 1, फिर 0, फिर क्या होगा 1 होगा। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, ऐड करना है। 0 प्लस 0 क्या होगा बताना, 0। 0 प्लस 1 क्या होगा 1, 1 प्लस 0 क्या होगा 1, और 1 प्लस 1 भी क्या होगा 2, है कि नहीं? गलती से भी 2 नहीं करना है, समझे कि नहीं? 1 प्लस 1 कंप्यूटर में क्या होता है बाबू, 1 होता है। समझ में आया कैसे? अब देखो यहाँ पे 1 क्यों हो रहा है, ठीक है? अभी आपको बताया गया था बाबू, ध्यान से देखना, 1 का मतलब क्या है हाई, और 0 का मतलब लो होता है, ठीक है? ध्यान से देखो इसका डेफिनेशन में कि जब सारा इनपुट अगर हमारा लो है, लो मतलब 0 है, ठीक है? तो आउटपुट क्या देगा 0 देगा, ठीक है? लेकिन अगर कोई भी अगर एक इनपुट हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो आउटपुट हमेशा क्या देगा आपको हाई देगा, मतलब 1 देगा।
क्लियर हो चुका है डेफिनेशन। अब हम लोग बढ़ेंगे अगला गेट में, ठीक है। तो जो नेक्स्ट गेट हमारा है इसका नाम दिया गया है नॉट गेट। तो एक बार देख लो ध्यान से, नॉट गेट। लास्ट हमारा दिया गया इसका नाम क्या है, नॉट गेट। याद रखना है जो नॉट गेट जो दिख रहा है, ठीक है, इस नॉट गेट का दूसरा नाम लोग इन्वर्टर गेट बोला जाता है। क्या नाम दिया गया, इन्वर्टर गेट। और इन्वर्टर का काम क्या हो पता है ना, चेंज करना, ठीक है। जैसे सुबह का उल्टा क्या होता है, शाम। दिन का उल्टा क्या होता है, रात। यहाँ पूछेंगे जीरो का उल्टा क्या होता है, क्या बोलेंगे आप, जीरो का उल्टा वन होगा और वन का उल्टा जीरो। कैसे, यहाँ पे बताएंगे लो का मतलब क्या है, लो का उल्टा क्या होगा, हाई। तो हाई का उल्टा क्या हो सकता है, लो। बोल सकते हैं ना बाबू। तो जीरो का उल्टा यहाँ पे वन और वन का उल्टा क्या आने वाला है, जीरो। तो नॉट गेट एक ऐसा गेट है जो किसी भी वैल्यूज को क्या करेगा, इन्वर्ट करेगा, उसको चेंज करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सर्किट बनाते हैं। सर्किट ध्यान से देखोगे बाबू, सर्किट पहले क्या करेंगे, आप एक लाइन लोगे यहाँ पे, ठीक है। और एक क्या करना है कि एरो टाइप का एक साइन बना देना, इस टाइप का सर्किट याद रखेंगे। और यहाँ पे एक सर्कल लास्ट में लगाना, ठीक है, जो वैल्यू को इन्वर्ट करने का काम करता है, ठीक है। इधर देखो, अगर मान लो वैल्यू अगर ए जा रहा है, मान लो सपोज इस सर्किट में अगर ए मान लो डाला गया है, इसका जो फाइनल आउटपुट जो पीछे देगा ना, वो देगा हमारा ए बार। क्या बोलेंगे इसको आप लोग, ए बार बोलो, या नहीं तो हम लोग इसको ए डैश भी या ए इनवर्स भी बोल सकते हैं बाबू। सर्किट क्लियर होगा। कम से कम ये 3 गेट का सर्किट क्लियर होना चाहिए, तभी इसके बाद वाला क्वेश्चन आपसे बनेगा। जो एग्जाम में एक क्वेश्चन कंफर्म फिक्स डालेगा एग्जाम में, ठीक है। चलिए सर्किट क्लियर है। अब हम लोग इसका क्या लिखेंगे, फंक्शन। तो फंक्शन में क्या करना है आपको, जो फाइनल आउटपुट पीछे दिया उसी को लिख देना। तो आउटपुट क्या आएगा हमारा, ए बार आया, ठीक है। अब इसका हम लोग बनाएंगे ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल, ठीक है। जो ट्रूथ टेबल बनेगा, देखो यहाँ पे एक ही हमारा वेरिएबल जा रहा है ए, और इसका आउटपुट में क्या दिया हमारा, ए का बार दिया, ठीक है। फॉर्मूला पता है 2 का पावर n, तो यहाँ पे एक वैल्यू जा रहा है तो 2 का पावर 1 क्या हो जाएगा, 2 होगा, 2 का हाफ करेंगे तो एक जीरो और एक क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। अब समझो ये जो हमारा नॉट गेट है, ठीक है ना, अगर इसमें अगर हमारा ए का वैल्यू अगर यहाँ पे अगर आप जीरो डाले, इसका जो आउटपुट देगा ना वो वैल्यू को इन्वर्ट कर देगा। आउटपुट क्या देगा, 1 देगा। अगर ए का वैल्यू जीरो हुआ ना तो ए बार में रिजल्ट क्या देगा, 1 देगा। क्लियर है। लेकिन अगर ए का वैल्यू अगर आप यहाँ पे 1 डालोगे तो आउटपुट क्या देगा पता है आपको, ये जीरो देगा। क्लियर है ना। ये हमारा था एंड और नॉट गेट। क्लियर हो चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है सबको। ध्यान से एक बार इसको देख लेना, या तो ये क्वेश्चन पूछे या नहीं तो इससे रिलेटेड जो अगला क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है, एग्जाम में कंफर्म रहना, क्वेश्चन एग्जाम में डालेगा ही डालेगा, ठीक है। इसको अच्छे से देख के जाना बाबू। कम से कम सर्किट याद रखोगे तभी इससे क्वेश्चन बनेगा, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं बनेगा बाबू, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला जो क्वेश्चन आने वाला, ध्यान से देखो, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कंफर्म देखो 100% गारंटी है कि क्वेश्चन एग्जाम में कल पूछ रहा है बाबू, ठीक है। क्वेश्चन देख लो एक बार। क्वेश्चन क्या दिया गया कि ड्रॉ द लॉजिक सर्किट। हम लोग इसका सर्किट बनाना है, ठीक है। और दूसरा क्या निकालना है, ट्रूथ टेबल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। देखो फंक्शन हमारे पास दिया गया, ये हमारा फंक्शन दिया गया है। इस फंक्शन का दो काम करेंगे, सबसे पहले इसका हम लोग सर्किट बनाएंगे और दूसरा काम क्या करना है, हम लोग को ट्रूथ टेबल बनाना है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे बनाते हैं। पहला हम लोग इसका सर्किट बनाएंगे, इसको बोलते हैं लॉजिक सर्किट। ध्यान से देखना बाबू, सर्किट, ठीक है ना। इस टाइप का हर साल एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा और कल भी आने वाला है, ठीक है। एक बार ध्यान से देख लो। सर्किट बनाने से पहले फंक्शन को ध्यान से देखना है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले आपको फाइंड करना है, देखना, पहचानना है कि क्वेश्चन में कितने वेरिएबल दिया गया है। आप देख के बता सकते हो क्या, देखो कितने वेरिएबल है। एक यहाँ पे ए नाम का वेरिएबल है, एक हमारा बी नाम का वेरिएबल है, एक आगे जाके देखना है सी नाम का भी वेरिएबल है। हमारे पास कितने वेरिएबल है, 3 वेरिएबल। तो जितने वेरिएबल होगा ना बाबू, आपको उतना लाइन ले लेना, इनपुट लेना है, ठीक है। एक हमारा ए था, ले लो ए। दूसरा क्या ले लेंगे बाबू आप, एक बी ले लो। और तीसरा क्या लेना है आपको, सी लेना है। जितने भी हमारे पास वेरिएबल होगा आप उतना ले लो। सबसे पहले इतना काम कर लेंगे, पहले पहचान लेना कि जितने वेरिएबल उतना इनपुट लाइन ले लेना, ठीक है। अब देखो आपको याद रखना है कि एक एक सिंगल वेरिएबल में आपको काम करना है, ठीक है। तो पहला वेरिएबल क्या, देखो तो बाबू यहाँ पे ए लिखा हुआ है। यहाँ देखो ध्यान से, क्या ए है हमारे पास, है ना, बिल्कुल छोड़ देना है, जो रहेगा इसको कुछ भी नहीं करना है। दूसरा क्या बताओ, बी, क्या लाइन हमारा बी है कि नहीं है, छोड़ दो। अब यहाँ पे देखो कि ए और बी के बीच में क्या छिपा हुआ है। आपको पता है कुछ नहीं, मतलब इंटू होता है ना, और इंटू का मतलब ही पढ़ाया गया था। इंटू का मतलब कौन सा गेट, एंड गेट। सुन लो बाबू, अगर ये गेट क्लियर हो तभी क्वेश्चन बनेगा। याद रखना, एंड गेट जो बेसिकली क्या कर रहा था, इंटू कर रहा था। सर्किट याद है आप लोग को, डी टाइप का साइन बना था, याद करो। ये चीज याद रखेंगे तभी क्वेश्चन बनेगा, अदरवाइज नहीं बना पाओगे आप, ठीक है। और गेट दूसरा पढ़े थे, और गेट क्या करते हैं, प्लस सर्किट याद है आप लोग को। फिर से वही काम किए थे हम लोग, इस टाइप का फिगर बना था। बस कम से कम इतना याद करके जाना, इसका क्वेश्चन आप बना के आओगे एग्जाम में, ठीक है। इधर देखो,
आउटपुट दिया था ए प्लस बी, और एक और क्या पढ़े थे अभी हम लोग, नॉट गेट। नॉट क्या था बाबू, याद करो तो एक लाइन गया था ना एरो टाइप का, इधर देखना, अगर एक गया तो आउटपुट क्या दिया, ए बार। इतना गेट बस अब याद कर लेना, क्वेश्चन 100% आपसे बनेगा, ठीक है। इधर देखो, तो यहाँ पे हमारे पास ए और बी दो लाइन था, अब बीच में देखो इनटू का काम हो रहा है। इनटू का मतलब कौन सा गेट, वहां देखो इनटू का मतलब एंड गेट, और एंड गेट का सर्किट कैसा बनता है देख लो वहां पे, तो आपको डी टाइप का साइन बना देना है, ठीक है। ये हमारा आउटपुट देगा ए इंटू बी, क्योंकि यहाँ पे इंटू का काम हो रहा था, इसका सर्किट बना दिया आप लोग। उसके बाद क्या लिखा हो, प्लस, तो प्लस का काम हम लोग लास्ट में करेंगे, ठीक है, अभी छोड़ दो इसको। उसके बाद क्या है, ए बार है ना, एक काम करो कि यहाँ पे फिलहाल इसको यहाँ से अभी हटा देते हैं, ठीक है, बाद में सी को इनपुट करेंगे हम लोग। ध्यान से देखो अभी, इधर देखना बाबू ध्यान से, ठीक है। क्वेश्चन में क्या था, अगला क्या हमारे पास ए बार है, ठीक है। तो क्या करना है ना, सबसे पहले ए बार है, यहाँ पे हमारा लाइन क्या ए है ना, तो आपको ए से बनाना है ए बार। बार करने के लिए कौन सा गेट यूज करेंगे आप, नॉट गेट है ना, तो क्या करना है कि इस ए वाले लाइन को यहाँ से इनपुट ले लेना है, यहाँ से खींच के ले आओ, किसको, ए को। जहां पे दो लाइन मिलेगा थोड़ा सा इसको बेंड कर देगा ताकि पता चले लाइन हमारा ऊपर से आ रहा है, ठीक है। ये क्या आ चुका है हमारा, ए आ गया ना, इसको बनाना है क्या बाबू, ए बार। तो बार के लिए कौन से गेट पड़े थे, देखो यहाँ पे नॉट गेट, अगर ए है इसको अगर आप नॉट गेट से पास करोगे ना, आउटपुट क्या देगा, ए बार। तो जिसमें भी बार लगा रहेगा याद रखना उसको नॉट गेट से पास करना है आपको, ठीक है। इसको नॉट गेट से पास कर देते हैं, ये आउटपुट क्या देगा आपका, ए बार देगा पीछे। क्लियर हो चुका है, ए बार निकल गया। दूसरा क्या चाहिए आपको, बी बार। यहाँ देखो लाइन हमारा बी है ना पहले से, अब बी को कनेक्ट करके ले आओ, ठीक है। ये लाइन क्या जा रहा है, अभी हमारा बी जा रहा था, ठीक है। बी को बनाना है क्या बाबू, बी बार। तो बार के लिए कौन सा गेट यूज करेंगे यहाँ पे, नॉट गेट। ये क्या बन गया आपका, बी बार। क्लियर है। अब देखो ए बार और बी बार के बीच में क्या छिपा हो, यहाँ पे दिख रहा है आपको इनटू, और इनटू का मीनिंग कौन सा गेट होगा, देखो वहां पे एंड गेट। तो क्या करना आपको, एंड गेट से पास करेंगे, तो आउटपुट क्या दे देगा ये, ए बार इंटू बी बार। क्लियर हो चुका है ना दूसरा सर्किट। थर्ड में आते हैं, ठीक है। तो थर्ड में देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, बी। तो आप क्या करेंगे, बी वाले लाइन को कनेक्ट करके ले जाना है बाबू। चलो यहाँ तक बी आया था ना, इस बी को ले चलो, ये हमारा बी जा रहा है, ठीक है। दूसरा क्या चाहिए, सी। तो सी यहाँ पे लिए थे नहीं ना, यहाँ पे आपको सी लाइन को इनपुट ले लेना है, ठीक है। यहाँ पे तो ऊपर भी ले सकते थे हम, चलो यहाँ से कनेक्ट करते हैं, ये हमारा सी जा रहा है। अब देखो बी और सी के बीच में फिर से क्या हो रहा है, इनटू का काम हो रहा है, तो कौन सा गेट यूज करेंगे यहाँ पे आप, एंड गेट। आउटपुट क्या देगा आपका, बी इंटू सी। क्लियर हो चुका है ना। देखो तीनों का सर्किट यहाँ पे बन चुके हैं। अब फाइनली देखना कि तीनों के बीच में कौन सा साइन यूज किया गया, प्लस का। और प्लस का मीनिंग क्या होता है पता है आपको, और गेट। तो क्या करेंगे, तीनों गेट को एक साथ ले जाओ, या दोनों को पहले पास करेंगे, जो आउटपुट आएगा आप उसको साथ फिर पास करेंगे, ठीक है। एक काम करो, तीनों को एक साथ ले जाइए, तीनों इनपुट लाइन, तीनों आउटपुट को एक साथ ले जाना है यहाँ पे, ठीक है। और इसको क्या करेंगे आप, और गेट से पास कर देंगे, ठीक है। क्योंकि क्या करता है, प्लस का काम करेगा, तो फाइनल आउटपुट क्या देगा पता है, आउटपुट देगा ए इंटू बी प्लस ए बार बी बार प्लस बी इंटू सी। ये हमारा कंप्लीट इसका सर्किट डिजाइन हो चुका है, ठीक है। तो एग्जाम में कंफर्म रहिए, कल एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा पूछेगा बाबू 3 मार्क्स में, एकदम 100% श्योर रहना एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है। क्लियर है। तो अभी हम लोग यहाँ पे एक काम किया, एग्जाम में सुन लो, या तो सर्किट पूछेगा या तो ट्रूथ टेबल पूछेगा, बट कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों पूछ देता है, ठीक है ना। तो जब दोनों पूछेगा तब आपको ट्रूथ टेबल बनाना है, और नहीं पूछेगा तो आपको नहीं सॉल्व करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन में दोनों बोला गया था, हम लोग अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका ट्रूथ टेबल बनाएंगे। ये भी सीख लीजिए आप लोग बनाते कैसे हैं ट्रूथ टेबल, ध्यान से देख लो यहाँ पे, ठीक है। हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल को यहाँ सॉल्व कर देते हैं, है ना, ध्यान से देखना। ट्रूथ टेबल, तो ट्रूथ टेबल बनाने के लिए फिर से क्वेश्चन में देखो बाबू कितने वेरिएबल है हमारे पास, तो 3 वेरिएबल था ना, यहाँ पे आपको 3 वेरिएबल ले लेना है, ठीक है। कौन कौन, एक ए लेना आपको, दूसरा बी ले लेंगे, फिर तीसरा क्या लेंगे आप, सी ले लेंगे, ठीक है। अब देखो आपको बोला गया था कि सिंगल सिंगल वेरिएबल में काम करो, एक एक करके करना है, ठीक है। यहाँ पे देखो तो स्टार्टिंग में ए है, यहाँ पे भी हमारे पास ए लिया हुआ है, दूसरा क्या है बी, यहाँ पे भी बी है ना। अब देखो दोनों के बीच में क्या हो रहा है, इनटू, तो यहाँ पे क्या निकालेंगे, अगला टर्म हमारा ए इंटू बी होगा, ठीक है। इसका काम हो चुका है, अगले में बढ़ेंगे। यहाँ भी क्या लिखा बाबू, ए बार। क्या इसमें ए बार है, नहीं है ना, तो आपको पहले ए बार निकालना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ, बी बार। यहाँ पे आप निकाल दोगे बी बार, और बी बार निकालने के बाद क्या करेंगे, दोनों को आपस में इंटू करेंगे, हो जाएगा ए बार इंटू बी बार। उसके बाद बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्टार्टिंग में देखो बी है, क्या हमारे पास बी है, देख लो है। उसके बाद क्या है सी, तो सी भी यहाँ पे छोड़ दो, कुछ लेना नहीं है, बस दोनों को आपस में क्या करेंगे आप, इंटू करेंगे, बी इंटू सी कर देंगे। और फाइनली तीनों को क्या करेंगे आप, ऐड करेंगे, तो क्या होगा आउटपुट, ये हो जाएगा ए बी प्लस ए बार बी बार प्लस बी और सी हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए इसको सॉल्व करेंगे। अभी जस्ट अभी आपको फॉर्मूला पढ़ाया गया था, ठीक है। ये फॉर्मूला बहुत हेल्पफुल है, याद रखना।
क्योंकि फॉर्मूला याद रखोगे ना बाबू, इसको वैल्यू को आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, ट्रिक से निकालेंगे। और नहीं अगर याद रहा फॉर्मूला तो आपको रट्टा मार के जाना पड़ेगा, ठीक है, वो आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा। इधर देखो क्या करेंगे, फॉर्मूला हमारे पास क्या है, 2 का पावर n है, ठीक है। क्वेश्चन में 3 वेरिएबल था ना, तो फिर क्या करना है आपको, 2 का पावर 3, वैल्यू क्या हो जाएगा बताना एक बार, 8 होगा। क्लियर है, ट्रिक याद है आप लोग को, जो वैल्यू आएगा इसको आपको क्या करना था, हाफ करना था। तो 8 का हाफ क्या होता है बताना एक बार, 4 होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, 4 टाइम 1 मिनट, इधर चेंज कर लेते हैं एक बार, इधर देखना बाबू, ठीक है। तो इसका हाफ करेंगे आप लोग, 8 का हाफ क्या होगा, 4 टाइम 0। यहाँ पे आप 4 टाइम 0 बैठा दोगे, जितना 0 बैठाएंगे उतना उसका अल्टरनेट क्या करना था आपको, 1 लेना था ना, तो 4 1 कर लेंगे। टोटल देख लो 8 वैल्यू हो चुका है। अब आपको बी का वैल्यू लिखना है। ए में देखो कितने 0 है, 4 0 है ना, इसका हाफ करेंगे तो क्या होगा, 2 टाइम्स 0, फिर 2 टाइम्स क्या करना है 1, फिर 2 टाइम्स 0, फिर 2 टाइम क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्लियर है ना। सी में वैल्यू लिखेंगे आप, तो यहाँ इसके पहले देखो बी को देखना है, बी में कितने 0 है बाबू, स्टार्टिंग में देखो, स्टार्टिंग में 2 0 है ना, इसका हाफ करो तो क्या होगा, एक सिंगल 0, फिर एक 1 0 1 0 1 0 1 होगा। ये 3 वैल्यू कैसे लिए समझ में आया ना ट्रिक से। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इधर बच्चा वाला काम है जी, इंटू करना है, ए इंटू बी है, चलो इसको मल्टीप्लाई कर दें हम लोग, ए और बी को। मल्टीप्लाई के केस में एक भी वैल्यू अगर 0 हुआ तो आउटपुट क्या देगा आपका, 0 देगा, ठीक है। देखो मल्टीप्लाई 4 टाइम 0 दिख रहा है आपको, तो अगर इसको बी के साथ मल्टीप्लाई करें क्या हो जाएगा, 4 टाइम, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे 0 बैठा देते हैं। उसके बाद क्या है 1 इंटू 0, ये क्या होगा 0, ये भी हमारा 0 होगा। 1 इंटू 1 1, और लास्ट में भी क्या होगा 1 होगा। क्लियर है ना। ए बार है तो बार का मतलब पढ़ा गया, इसको इन्वर्ट करेंगे, उल्टा करेंगे हम लोग। तो ए बार मीन्स ए को आपको रिवर्स करना है। तो ए का वैल्यू क्या देखो, यहाँ पे 4 टाइम 0 है ना, इसका रिवर्स करो क्या होगा, 0 को उल्टा क्या होगा बाबू बताओ, 1। फिर यहाँ पे क्या होगा 1 1 1, 4 टाइम 1 है, यहाँ पे क्या होगा 4 टाइम 0 हो जाएगा। क्लियर है ना। बी बार है मीन्स आपको बी का रिवर्स करना है। बी में देखो डबल 0 डबल 1 जा रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा डबल 1 डबल 0, यहाँ पे देखो फिर डबल 0 है, क्या होगा डबल 1 होगा, फिर लास्ट में क्या होगा डबल 0 होगा। क्लियर है ना जी। आगे बढ़ते हैं, ए बार इंटू बी बार, तो आपको ए बार और बी बार को इंटू कर देना है, मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू क्या होगा 1, ये भी 1 होगा, ये हमारा 0, ये भी 0 होगा, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे आप लोग 0 इंटू 1, ये भी हमारा क्या होगा 0, ये भी हमारा क्या होगा 0, इधर सारा वैल्यू 0 होगा क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करना आपको, ठीक है। अब बी इंटू सी है, बी यहाँ पे सी यहाँ पे, हमेशा फिंगर का यूज करके बनाएंगे आप, मल्टीप्लाई करो 0 इंटू 0, ये हमारा क्या होगा 0, ये वैल्यू भी हमारा 0 होगा। 1 इंटू 0, ये भी 0 होने वाला है। 1 इंटू 1, ये 1 होगा। 0 इंटू 0, ये भी 0 होगा। लास्ट में 0 इंटू 1, ये भी 0 हो रहा है। 1 इंटू 0 0, और लास्ट में 1 इंटू 1 क्या होगा 1 होगा। क्लियर है ना। अब क्या करना है आपको कि तीनों टर्म को ऐड करना है, किसको, ए बी, ए बार बी बार और बी सी को। तो ए बी हमारा इस जगह पे है, उसके बाद क्या ए बार बी बार हमारा यहाँ पे है, और बी सी यहाँ पे है, ठीक है। आपको एडिशन करना है, जोड़ना है, ठीक है। 0 प्लस 1 प्लस 0 क्या होगा वैल्यू हमारा 1, एक भी 1 हुआ एडिशन का केस में वैल्यू क्या होगा 1 हो जाएगा। यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, क्या होगा हमारा 1 होगा। उसके बाद देखो 0, इसमें 0, उसमें भी 0, क्या है वैल्यू हमारा 0 होगा। उसके बाद नीचे 1 दिख रहा है यहाँ पे 4 नंबर पे, यहाँ पे हो जाएगा 1। इसमें आ जाओ, यहाँ पे 0 है बाबू, यहाँ पे भी 0, और यहाँ पे भी क्या है 0, ये क्या होगा आपका 0। फिर यहाँ चेक करेंगे आप तो 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, क्या होगा वैल्यू 0। यहाँ तक क्लियर है ना। आगे बढ़ेंगे, ये हमारा क्या देखो 1 है बाबू, वैल्यू डायरेक्ट क्या हो जाएगा 1। लास्ट में देखो यहाँ पे भी 1 है, वैल्यू क्या होगा हमारा 1 होगा। आपको आराम से क्या करना है, तीनों टर्म को आपको ऐड करना है, जोड़ना है, ठीक है। ये हमारा फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर हो चुका है। तो इस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन कंफर्म रहेगा कल, ठीक है। तो ध्यान से देख लो, अच्छे से इसको देख के जाना, आपको क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में, ठीक है। और 3 मार्क्स कंफर्म रहेगा एग्जाम में, 100% है कि क्वेश्चन डालेगा एग्जाम में, या तो ये क्वेश्चन डाले या वेरिएबल थोड़ा बहुत चेंज कर सकता है, ठीक है, लेकिन बनेगा, बनना चाहिए आपसे। चलो जी, तो आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। तो जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो बाबू, ठीक है, इसको भी लगा लो VVI, क्योंकि ये भी क्वेश्चन एग्जाम में डालेगा, ठीक है। अगर ये नहीं डाला तो इसके बाद वाला क्वेश्चन दिखाते हैं आपको, ठीक है, ये डालेगा क्वेश्चन नंबर 4। ये 3 या 4 में एक क्वेश्चन कंफर्म कर डालेगा, ठीक है। तो ध्यान से देख के जाना है, या तो 4 डाले या तो उसके पहले 3 डाले। पहले 3 को समझ लेते हैं, फिर 4 में आते हैं, ठीक है। इधर देखो क्वेश्चन क्या है ना कि इवैल्यूएट द फॉलोइंग पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन यूजिंग स्टैक। आपको स्टैक पढ़ाया गया था। एंड शो द कंटेंट्स ऑफ स्टैक आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ ईच ऑपरेशन, ठीक है। हमारे पास वैल्यू पहले से दिया गया है, ठीक है। इसको पोस्टफिक्स से फॉर्म में क्या करना है आपको, इसको सॉल्व करना है। बिल्कुल मैथमेटिकल है, ध्यान से देखना। करना क्या है ना,
इस टाइप का जब क्वेश्चन आएगा, ठीक है, आपको यहाँ पे 3 कॉलम बनाना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे आप या तो लिखोगे सिंबल लिख लो, यानी तो यहाँ पे आप कंटेंट्स लिख सकते हो, ठीक है ना, कोई भी लिख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद क्या करना है, बीच में आपको यहाँ लिखना है स्टैक। क्या लिखेंगे बाबू यहाँ पे, स्टैक। और स्टैक लिखने के बाद थर्ड में जो काम करेंगे, ठीक है, यहाँ पे आपको एक्सप्रेशन या फिर इसको आउटपुट लिख सकते हो। ऐसे क्या समझ में आया आप लोग को? अब देखो यहाँ पे आप सीरियल नंबर भी कर सकते थे, वो भी गलत नहीं होगा, ठीक है। चलो देखो अब क्या करना है आपको, याद करो वो स्टैक के अंदर हम लोग 2 काम करते थे, इंपॉर्टेंट था वो, स्टैक पढ़ाया गया था। या तो हम लोग वहां पे पुश करेंगे या तो वैल्यू को पॉप करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, पहला जो यहाँ पे जो वैल्यू दिया गया, ठीक है, फर्स्ट हमारा वैल्यू क्या हुआ, वो 15। तो आपको एक एक करके सारे वैल्यू यहाँ पे लेते जाना है, ठीक है। फर्स्ट वैल्यू हमारे क्या है, 15। ये हमारा नंबर के फॉर्म में हमारे 15 है, नंबर है ना। तो जब अगर कोई नंबर अगर यहाँ पे डालोगे, ठीक है, हम लोग इसको बोलते हैं पुश। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, पुश बोलते हैं। यहाँ लिखना है आपको पुश, और ये वैल्यू हमारा आउटपुट में भी चला जाएगा। तो वैल्यू क्या आ गया, 15। क्लियर हो गया। दूसरा वैल्यू क्या बताओ, 20। तो यहाँ पे क्या करना, अगला जो वैल्यू हमारा 20 है, सिंबल जो लिखा हुआ इसमें एक एक करके सारे वैल्यू उतरते जाएगा, ठीक है। दूसरा हमारा 20 है, ये 20 नंबर आ रहा है ना, इसको भी क्या बोलना है आपको, पुश बोलना है। यहाँ पे पहले से क्या था आउटपुट में 15, और अभी क्या आ गया 20, तो कॉमा दे करके इस वैल्यू को लिखते जाना है आपको, ठीक है। थर्ड वैल्यू क्या बाबू, 6। तो 6 लिखेंगे, 6 को क्या बोलना है, पुश या पॉप। यहाँ पे भी क्या लिखोगे आप, पुश लिखोगे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 15 20, और अभी क्या आ गया हमारा 6 आ गया। तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको, 6 लिखना है। इसके बाद क्या आ रहा है बाबू, डिवाइड। ये हमारा डिवाइड का साइन है, ठीक है। अगर कोई साइन आएगा, कोई अगर ऑपरेटर आ रहा है, इसको हम लोग पॉप बोलते हैं। क्या बोलना है यहाँ पे, पॉप। ये किसको पॉप करेगा, तो याद रखना कि लास्ट 2 वैल्यू को आपस में क्या करेगा, पॉप करेगा। आपको करके यहाँ पे दिखा भी देना है, ठीक है। मतलब 20 था, लास्ट 2 वैल्यू, रूल याद रखना, लास्ट 2 वैल्यू को, ठीक है, 20 लिखेंगे आप। उसके बाद डिवाइड था ना, डिवाइड का साइन दोगे, और लास्ट में क्या है, 6, यहाँ लिख देना आपको 6। ऐसे के क्लियर है ना। अब यहाँ देखो, यहाँ पे 20 डिवाइड बाई 6 हो रहा है, तो ये वैल्यू 15 बिल्कुल सेम रह जाएगा। अब यहाँ पे 20 को 6 से डिवाइड करना है, क्या इसका आंसर बता सकते हैं आप लोग? तो आंसर आएगा 3 पॉइंट समथिंग आएगा। याद रखना 3 पॉइंट कुछ है, आपको पॉइंट वैल्यू को नेग्लेक्ट करना है, छोड़ देना है, ठीक है। आपको उसको लेके चलना नहीं है, ओनली इंटीजर पार्ट को लेना है। तो 6 3 जा क्या होता है, 18। तो ये हमारा याद करो, डिवाइड का जो साइन होता है हमेशा क्वोशिएंट वैल्यू निकालता है। इसका आंसर क्या लेंगे, केवल 3 लेके चलोगे। 3.33 मत कर दीजिए, फिर गलत हो जाएगा। ओनली आपको क्वेश्चन वैल्यू लिखना है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। डिवाइड के बाद क्या है, 32 है, ये हमारा नंबर आ रहा है ना बाबू, नंबर को क्या बोलना है, पुश। यहाँ पे पहले से क्या रह गया 15, दूसरा क्या था 3, और अभी क्या आ गया हमारा 32 आ गया। यहाँ पे लिखना है 32। उसके बाद क्या आ रहा है 5। 5 को क्या बोलोगे आप, पुश बोलेंगे। यहाँ पे क्या रह गया, 15 बिल्कुल सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा, 32 भी सेम, और अभी क्या है हमारा 5 आया। आप लिखना आपको 5, ठीक है। इसके बाद कौन आ रहा है, मॉडुलस। कंप्यूटर में पढ़ाया गया था मॉडुलस। मॉडुलस का मतलब क्या होगा, परसेंटेज निकालेगा, बिल्कुल नहीं। ये जो मॉडुलस है हमेशा रिमाइंडर वैल्यू निकालता है, ठीक है। तो देखो हमारा ऑपरेटर आ रहा है ना, इसको क्या बोलोगे आप, पॉप बोलेंगे। क्या बोलना है, इसको पॉप बोलना है, ठीक है। किसको पॉप करेगा, तो लास्ट 2 वैल्यू 32 मॉडुलस क्या होगा 5। यहाँ लिखना है आपको 32 मॉडुलस 5, यहाँ पे करके दिखा देना बाबू, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा बोलो, ये 15 सेम रह जाएगा। 1 मिनट, ये बिल्कुल 15 क्या रहेगा हमारा, सेम रहेगा ना। उसके बाद क्या होगा, 3 भी सेम होगा, और 32 मॉडुलस 5 करेंगे, क्या आएगा वैल्यू। या तो मॉडुलस का मतलब होता है हमेशा रिमाइंडर वैल्यू निकालता है, ठीक है। तो 5 से डिवाइड करेंगे 32 को, तो क्या आने वाला 5 6 30, नीचे क्या बचेगा 2 बचेगा ना, रिमाइंडर आंसर आएगा यहाँ पे 2 आएगा। उसके बाद बढ़ेंगे, प्लस आ रहा है बाबू, ठीक है। तो प्लस को क्या बोलते हैं हम लोग, पॉप बोलेंगे ना। ये किसको पॉप करेगा, लास्ट 2 वैल्यू को। यहाँ पे क्या होगा 3 + 2 होगा, तो 15 बिल्कुल सेम रह जाएगा। 3 और 2 क्या हो जाएगा हमारा 5 हो गया, ऐड करेंगे। उसके बाद कौन आ रहा है, इनटू। इनटू को क्या बोलेंगे, पॉप बोलेंगे। कोई अगर ऑपरेटर आ रहा है इसको पॉप बोल रहे हैं, ठीक है। किसको पॉप करेगा, तो लास्ट 2 वैल्यू को। क्या क्या हमारा वैल्यू है, 15 इंटू क्या करेगा 5 करेगा, तो 15 इंटू 5 कितना हो जाएगा हमारा 75। ये हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है। इस टाइप से एग्जाम में देखना, मॉडल सेट में भी क्वेश्चन मिलेगा, या प्रीवियस पीवाईक्यू में भी देखने को मिलेगा बाबू, ठीक है। एग्जाम में कंफर्म रहना है क्वेश्चन डालने वाला है, या तो ये क्वेश्चन डालेगा, या नहीं तो इसके बाद हम लोग देखेंगे वो क्वेश्चन रहेगा। बन जाएगा सबसे ना। चलो ओके, बढ़ते हैं आगे। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, ध्यान से देखना। इवैल्यूएट द फॉलोइंग इनटू पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। ये हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, याद रखना। बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन हमारे पास इनफिक्स के फॉर्म में दिया रहता है। आपको पढ़ाया गया था क्लास में, इनफिक्स, पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स, ठीक है। ये तीनों पार्ट में याद रखना, इनफिक्स टू या तो पोस्टफिक्स पूछा, या नहीं तो इनफिक्स टू आपको प्रीफिक्स पूछेगा, ठीक है। ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा पोस्टफिक्स होता है। तो ध्यान से एक बार देख लो,
लेकिन इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको कुछ रूल समझना पड़ेगा, ठीक है। अगर रूल समझ में आएगा तभी क्वेश्चन बनेगा आपसे, और अगर नहीं समझे तो रूल ये क्वेश्चन नहीं बना पाओगे, सिंपली है, ठीक है ना। क्योंकि जो क्लास के उनको तो पहले से ऑलरेडी पता होगा, है ना। चलो मैं आपको शॉर्टकट में कुछ रूल दिखा देते हैं कि क्या क्या रूल था, ठीक है। इसको बनाने के लिए बेसिकली यहाँ पे 3 रूल की जरूरत पड़ता है, ध्यान से देखो। सबसे पहले रूल नंबर फर्स्ट क्या, देखो यहाँ पे रूल नंबर 1, पहले इसको समझ लो बाबू, तभी क्वेश्चन बना पाओगे आप, ध्यान से देखना, ठीक है। रूल नंबर 1 क्या बोलता है ना, कि यहाँ पे सबसे पहले आपको प्रायोरिटी चेक करना है। क्या निकालना है आपको? प्रायोरिटी। तो प्रायोरिटी पहले आपको बता दूं, ध्यान से देखना। नंबर 1 में पहले देखो कि अगर कहीं पे एरो का साइन दिखा क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में एरो का साइन है नहीं, ठीक है, मैं भी क्वेश्चन में डाल सकता है, ठीक है। मान लो एरो का साइन दिखे या फिर अगर कैप का अगर साइन दिखे, याद रखना, ठीक है। इसका जो प्रायोरिटी होता है ना, वो सबसे हाई होता है, सबसे 1 नंबर पे है। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसका है? एरो और कैप का होता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा रूल क्या समझो, कि अगर कहीं पे मान लो अगर इंटू का साइन दिखे या फिर अगर डिवाइड का साइन यहाँ पे दिख रहा होगा, इंटू या फिर डिवाइड दिख रहा है, यहाँ पे है, तो इसका जो प्रायोरिटी होता है ना, वो इससे थोड़ा कम होता है। इसका नंबर 2 पे दिया गया, समझ पा रहे हो ना। अगर अभी आपसे पूछेंगे कि एरो और इंटू में हाई प्रायोरिटी किसका होगा, आप बता सकते हो एरो का, क्लियर हो जाए ना। उसके बाद बढ़ते हैं, अगला जो हमारा है नंबर 3, अगर कहीं पे प्लस दिखे या फिर अगर माइनस दिखे, ठीक है, इसका प्रायोरिटी सबसे कम होता है, वो हमारा नंबर 3 पे दिया गया। समझ पाए आप लोग प्रायोरिटी? ये तीनों में आप बता पाओगे कि किसका ज्यादा किसका कम है। अगर पूछेंगे प्लस और इंटू में हाई प्रायोरिटी किसका होगा, क्या बोलना है आपको? इंटू का होगा, क्लियर है। बोलेंगे माइनस और इंटू में हाई प्रायोरिटी किसका होगा, क्या बोलना है आपको? इंटू का होगा। लेकिन याद रखना, कभी अगर आपस में अगर पूछ दिया जाए कि प्लस और माइनस में हाई प्रायोरिटी किसका होगा, तो याद रखना, अगर आपस में अगर बात करते हो ना बाबू, इसका प्रायोरिटी दोनों का क्या होता है? आपका सेम होता है। इज इट क्लियर? समझ में आ गया होगा सबको, ठीक है। अगर आपस में पूछेंगे, बोलेंगे इनटू और डिवाइड में हाई प्रायोरिटी किस, क्या बोलना? दोनों का सेम है। आपस में बात करोगे तो प्रायोरिटी क्या होगा? सेम। तो फर्स्ट रूल था हमारा प्रायोरिटी, क्लियर हो चुका है ना। दूसरा रूल क्या समझ लो, रूल नंबर 2, ये सबसे इंपॉर्टेंट है रूल नंबर 2, ध्यान से देखना, ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे ना, तो एक कॉलम हम लोग जब बनाएंगे जहां पे हम लोग लिखेंगे स्टैक, क्या लिखने वाले हम लोग? स्टैक। और स्टैक के बाद दूसरा जो कॉलम बनाएंगे ना, वहां पे हम लोग आउटपुट लिखेंगे। क्या लिखेंगे बाबू? यहाँ पे आउटपुट। ध्यान से देखना बाबू, ठीक है। सबसे रूल नंबर 2 का पहला रूल क्या समझो यहाँ पे, ठीक है। कि सपोज मान लो पहले से अगर स्टैक में अगर ब्रैकेट का साइन है, कोई भी ब्रैकेट है, मान लो बिग ब्रैकेट हो या स्मॉल ब्रैकेट हो, ठीक है, और इसके बाद मान लो अगर कोई भी ऑपरेटर आ गया, मान लो अगर प्लस आ गया, साइन हमारा प्लस है मान लो, ठीक है ना। तो इसके बाद अगर जैसे ही अगर ब्रैकेट अगर हमारा बंद हो जाता है, तो फुलफिल होना चाहिए ओपन दोनों साइड से, इधर से ओपन उधर क्या होना चाहिए? क्लोज होना चाहिए, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है कि इस दोनों ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट के बीच में जो ऑपरेटर होगा, जो हमारा साइन होगा, ठीक है, वो निकल के हमारा कहां चला जाएगा? आउटपुट में चला जाएगा। तो बाहर क्या चला जाएगा? प्लस चला जाएगा। क्लियर है? रूल नंबर 1 कि ब्रैकेट के अंदर कुछ भी रहा हो, दोनों निकल के क्या होगा? बाहर चला जाएगा, ठीक है। रूल नंबर 2 देख लो कि सपोज मान लो पहले से बिग ब्रैकेट था हमारा, और मान लो साइन अगर मान लो प्लस है, क्या हमारा? प्लस, ठीक है। और इसके बाद अगर मान लो अगर आ गया माइनस, क्या आ गया बाबू? माइनस। तो इतना पता है ना कि प्लस और माइनस का प्रायोरिटी क्या होता है? सेम होता है, बताया गया अभी आपको। तो कभी भी दो सेम प्रायोरिटी ना स्टैक में नहीं रह सकता है, कभी नहीं। दोनों में 36 का आंकड़ा होता है बाबू, ध्यान सुनना, ठीक है। कि प्लस और माइनस दोनों का प्रायोरिटी क्या होता है? सेम, दोनों एक साथ नहीं रहेगा। इस केस में क्या समझो, दोनों में पहले कौन आया? देखो तो प्लस आया कि माइनस आया? तो देखेंगे पहले दोनों में क्या आया, पहले हमारा प्लस आया, ठीक है। तो प्लस यहां से क्या हो जाएगा? बाहर चला जाएगा। रूल नंबर 2 क्लियर हो चुका होगा ना। कि अगर दो सेम प्रायोरिटी होगा, उस केस में दोनों में जो पहले आएगा वो निकल के कहां जाएगा? आपका आउटपुट में जाएगा। क्लियर है? रूल नंबर 3 पे आते हैं, ठीक है। अगला रूल क्या समझो, कि अगर मान लो पहले से अगर यहाँ पे इंटू का साइन है, अब इंटू का प्रायोरिटी किस नंबर पे आपको बताया गया? यहाँ पे देख लो, यहाँ पे इंटू है, और अगर इसके बाद अगर इससे अगर लोवेस्ट प्रायोरिटी कोई भी आया, तो इंटू से कम किसका हो सकता है? या तो प्लस का आएगा, या तो किसका होगा? माइनस का होगा, ठीक है। तो अगर इससे कम अगर कोई भी अगर लोवेस्ट प्रायोरिटी अगर आ रहा है, मान लो अगर यहाँ पे आ गया प्लस, क्या आ गया बाबू? प्लस। तो इस केस में क्या होता है ना, कि जो हाइयर हमारा प्रायोरिटी है, तो दोनों में हायर प्रायोरिटी किसका? इंटू का ना, ये निकल के कहां चला जाएगा? आपका आउटपुट में चला जाएगा। कैसे बोले, समझ में आ रहा है ना। कि पहले से अगर हाईएस्ट प्रायोरिटी है वहां पे, अगर उससे लोवेस्ट अगर कोई भी आया, तो वहां से हाईएस्ट निकल के कहां चला जाएगा? आउटपुट में जाएगा। इसका जस्ट अपोजिट आ जाते हैं हम लोग, कि अगर मान लो पहले से अगर प्लस था, अब प्लस का प्रायोरिटी क्या होता है? सबसे कम होता है, और इसके बाद इससे ऊपर कोई भी साइन अगर आ गया हायर प्रायोरिटी, मान लो अगर आ गया यहाँ पे डिवाइड, क्या आ गया बाबू? डिवाइड। तो अगर पहले से लोवेस्ट प्रायोरिटी है, बाद में अगर इसके बाद वाला अगर हाईएस्ट प्रायोरिटी अगर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, इस केस में याद रखेंगे क्या जाएगा? बाहर। बोल दो डिवाइड चला जाएगा? नहीं, यहाँ पे होगा नो चेंज। नो चेंज मतलब समझ आ रहा है? दोनों में से कोई भी बाहर नहीं जाएगा, दोनों एक साथ बैठेगा वहां पे, ठीक है। लेकिन याद रखना नंबर 5 लास्ट यही,
कि अगर मान लो पहले से था प्लस और अभी क्या था, डिवाइड था, यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं हुआ था, लेकिन जैसे ही ब्रैकेट अगर हमारा बंद हो गया तो रूल नंबर 1 देखो, दोनों साइड से ब्रैकेट फुलफिल हो गया ना, इस केस में क्या होगा, इसके अंदर जो कुछ भी रहेगा निकल के बाहर जाएगा, ठीक है। और जब बाहर जाएगा तो क्या लिखोगे आप, प्लस और डिवाइड लिखेंगे ना, कभी नहीं। हमेशा याद रखना है कि दोनों में हाईएस्ट प्रायोरिटी किसका है, डिवाइड का। तो पहले क्या लिखेंगे हम लोग, डिवाइड, उसके बाद क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। रूल नंबर 2 क्लियर हो चुका होगा। ये रूल याद रख लेना, तभी क्वेश्चन बनेगा बाबू, अदरवाइज फिर दिक्कत होगा आपको। क्लियर है ना। अब आते हैं इसका सबसे लास्ट रूल, रूल नंबर 3। इधर देख लेना, रूल नंबर 3 कि कोई भी क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे यहाँ पे, आपको 3 काम करना है। सबसे पहले आपको लिखना है सिंबल। क्या लिखना है आपको, सिंबल। उसके बाद लिखना है आपको स्टैक, और उसके बाद क्या लिखना है आपको, आउटपुट या नहीं तो एक्सप्रेशन। ये आपको 3 काम करना है। इतना काम कर लोगे। अब इसके बाद क्या करना है समझो। ये जो सिंबल आपको ये पहचानना है कि इसमें किस टर्म को कहां पे लिखना है, ठीक है। तो जो सिंबल होता है, सिंबल में क्या करना है, जो कुछ भी क्वेश्चन में दिया गया है, इसमें कुछ हमारा ब्रैकेट है, पैरेंथेसिस है, कुछ हमारा वेरिएबल दिख रहा होगा, कुछ हमारा ऑपरेटर दिख रहा है, जो कुछ भी यहाँ पे है ना, आपको एक एक करके सबको यहाँ पे उतारते जाना है, लिखते जाना है। क्लियर है। यहाँ पे याद रखना, और लिख देते हैं ताकि समझ में आएगा कि सबको आपको एक एक करके लिखना है, ठीक है। दूसरी बात हमारा स्टैक है, ठीक है। याद रखेंगे इस स्टैक के अंदर 2 वैल्यू आपको जाता है, ठीक है। पहला तो हमारा ब्रैकेट जाएगा, इसके अंदर क्या जाने वाला है, एक हमारा ब्रैकेट, जिसको हम लोग पैरेंथेसिस बोलते हैं, ठीक है। तो स्टैक में पहला हमारा ब्रैकेट जाएगा, ठीक है। और दूसरा जो जाने वाला है, ठीक है, ये हमारा ऑपरेटर जाता है। क्या जाएगा यहाँ पे, ऑपरेटर। तो ब्रैकेट्स और जो ऑपरेटर यहाँ पे दिया गया उसको आपको स्टैक के अंदर लिखना है। क्लियर है ना। रूल नंबर 3 आते हैं आउटपुट में। तो आउटपुट में भी याद रखना 2 चीज जाएगा, ठीक है। सबसे पहला हमारा ऑपरेंड्स जाता है। क्या जाता है हमारा, ऑपरेंड। ऑपरेंड्स का मतलब समझ पा रहे हो, जो हमारा वेरिएबल है ना, ए बी सी, जो दिख रहा है, इसको लोग ऑपरेंड्स बोलते हैं। तो यहाँ पे पहला क्या जाएगा, ऑपरेंड्स, और दूसरा जो जाने वाला है, ठीक है, ये हमारा ऑपरेटर जाएगा। क्या जाने वाला आपका, ऑपरेटर। इसको याद रखना है कि किस टर्म को आपको कहां पे लिखना है। तो ये रूल समझ में आ गया होगा। पहले रूल याद रख लीजिएगा, तभी इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करना, अदरवाइज गलती होगा ही होगा, ठीक है। तो हम लोग अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, है ना। ध्यान से देखना बाबू। इसको भी रहने देते हैं ताकि हेल्प करे, है ना। तो रहने देते हैं रूल को, ताकि समझने में थोड़ा आसानी लगे आपको। ध्यान से देखना यहाँ पे कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। इधर देखो, अभी बताया गया था आपको कि क्वेश्चन बनाने से पहले आपको 3 काम करना है। यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखना है सिंबल। क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, सिंबल। उसके बाद लिखना है आपको स्टैक, और स्टैक लिखने के बाद थर्ड में क्या करेंगे, यहाँ पे आप आउटपुट लिखोगे, यानी तो आप एक्सप्रेशन लिखेंगे। 3 काम कर लिया ना, चलो अच्छी बात है। इधर देखना बाबू, ठीक है। अब एक एक करके आपको उतारते चलना है, ठीक है। फर्स्ट वैल्यू हमारा क्या, ध्यान से देखो। तो पहला हमारा क्या, ब्रैकेट है। क्या ब्रैकेट यहाँ पे आएगा, यहाँ पे सबको लिखना था आपको, एक एक करके उतारते चलना है, ठीक है। ब्रैकेट आएगा ना, क्या ब्रैकेट स्टैक में जाता था, अभी रूल बताया गया जहाँ पे जाता था, यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, ब्रैकेट यहाँ पे लिखना है, ठीक है। क्या आउटपुट में जाएगा, तो आउटपुट में नहीं जाएगा, अभी रूल में यहाँ मिटा दिए, देख लेना एक बार, ठीक है। आउटपुट में 2 ही चीज जाएगा, कौन कौन, हमारा एक ऑपरेंड जाएगा, दूसरा हमारा ऑपरेटर जाएगा, वो बिल्कुल खाली रहेगा। दूसरे क्या देखो, तो आपको ए आ रहा है, यहाँ पे ए लिखोगे। यहाँ पे पहले से क्या था स्टैक में, ब्रैकेट, उसको सेम उतारते जाना, ठीक है। अभी क्या आ गया, हमारा ए आ गया, तो यहाँ पे ए लिखेंगे आप। क्लियर है। अब उसके बाद क्या, आउटपुट में हमारा ए, हमारा जो वेरिएबल जो ऑपरेंड वो जाता है क्या, तो वो जाता है। सॉरी, एक मिनट, यहाँ पे ऑपरेंड नहीं आएगा बाबू, याद रखेंगे। स्टैक में 2 चीज जाता था, याद करो। तो एक हमारा ब्रैकेट जाता है, दूसरा हमारा ऑपरेटर जाता है ना, तो कभी भी यहाँ पे ऑपरेंड नहीं जाएगा। ये अगर हमारा ए है ना, ये हमारा ऑपरेंड होता है, ये डायरेक्ट कहाँ जाएगा, हमारा आउटपुट में जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, हमारा ए आएगा। क्लियर है। थर्ड में क्या है देखो, एक बार फिर से समझाते हैं, ध्यान से देखना बाबू, ठीक है। फर्स्ट में हमारा ब्रैकेट था, तो ब्रैकेट आया, ये ब्रैकेट हमारा स्टैक में भी जाएगा, आउटपुट में वो नहीं जाता है, ठीक है। दूसरा हमारा ये ए को क्या बोलेंगे, ऑपरेंड। ये ऑपरेंड यहाँ पे आया ना, ये ऑपरेंड डायरेक्ट कहाँ जाएगा, आउटपुट में, स्टैक में वो नहीं जाता है, रूल में लिखा हुआ है, ठीक है। रूल नंबर, इसके बाद देखो इनटू है। इनटू को क्या बोलेंगे आप, ये हमारा ऑपरेटर है, ठीक है। तो ऑपरेटर क्या स्टैक में जाता है ना, यस बिल्कुल जाएगा। तो पहले से क्या था, बिग ब्रैकेट, और अभी क्या आ गया, हमारा इनटू आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आउटपुट में पहले से क्या, यहाँ पे देखो ए है, तो यहाँ पे ए को बिल्कुल सेम उतार देना है। अभी क्या है, इनटू, क्या हमारा ऑपरेटर आउटपुट में जाएगा, बोलोगे यस जाएगा, लेकिन अभी जाएगा क्या, नहीं, अभी नहीं जाएगा, इसके जाने से पहले, ठीक है। आपको इस रूल को सेटिस्फाई करना होगा। इसमें अगर कोई भी अगर एक रूल सेटिस्फाई करेगा तो ही ऑपरेटर यहाँ से बाहर निकल के जाएगा, अदरवाइज वही रहेगा, ठीक है। अभी इनटू हमारा बाहर नहीं जाएगा। क्लियर है ना। अब देखो उसके बाद कौन आ रहा है, बी। तो बी हमारा क्या, ऑपरेंड डायरेक्ट कहाँ जाएगा, आउटपुट में, ये बिल्कुल क्या रहेगा, सेम
यहाँ पे पहले से क्या था ए और अभी क्या आ गया हमारा बी आ गया। क्लियर है? उसके बाद देखो क्या कर रहा है प्लस, तो प्लस को क्या बोलेंगे हम लोग ऑपरेटर। क्या ऑपरेटर यहाँ पे आता है? बोलोगे यस। या ध्यान से देखना बाबू, ठीक है। पहले से हमारे पास क्या दिया गया था? यहाँ पे देखो इनटू था और अभी क्या आ गया हमारा प्लस आ गया। क्या कोई भी रूल सेटिस्फाई करे? ध्यान से देखना यहाँ पे, यस कर रहा है। कौन सा? देखो रूल नंबर 3, पहले से हमारे पास हाईएस्ट प्रायोरिटी है इनटू है, ठीक है। बाद में कौन आ गया? लोवेस्ट प्रायोरिटी। तो दोनों एक साथ रहेगा क्या? नहीं। इस केस में क्या बताया? दोनों में हाईएस्ट प्रायोरिटी किसका है? इनटू का ना। इनटू यहां से निकल के कहां जाएगा? आउटपुट में। तो आउटपुट क्या हो जाएगा हमारा? ए बी और इनटू हो जाएगा। क्लियर हो चुका है ना? उसके बाद देखना, ठीक है। प्लस के बाद क्या आ रहा है हमारा? एक स्मॉल ब्रैकेट आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या बच गया? बिग ब्रैकेट और प्लस बचा। अभी क्या है हमारा? स्मॉल ब्रैकेट। यहाँ पे क्या होगा? ए बी और इनटू, बिल्कुल सेम रहेगा। उसके बाद क्या आ रहा है? देखो यहाँ पे सी। तो सी हमारा क्या होता है? ऑपरेंड होता है। डायरेक्ट कहाँ जाएगा? आउटपुट में। ये बिल्कुल क्या रहेगा? सेम रह जाएगा। सी को कहाँ करना है आपको? आउटपुट में होगा ए बी इंटू सी होगा। उसके बाद क्या आ रहा है? देखो माइनस। माइनस हमारा ऑपरेटर होगा ना, ये हमारा स्टैक में जाएगा। यहाँ पे बिल्कुल पहले से सेम है। अभी क्या आ गया? माइनस। यहाँ पे क्या होगा? ए बी इंटू सी। क्या अभी माइनस को बाहर करे? नहीं, अभी कोई भी रूल यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। उसके बाद क्या आ रहा है? डी। तो डी हमारा क्या होता है? ऑपरेंड। डायरेक्ट कहाँ पे जाएगा? आउटपुट में। ये बिल्कुल क्या रहेगा? सेम। तो हो जाएगा आपका ए बी इंटू सी और अभी क्या आ गया हमारा? डी आया, यहाँ पे होगा डी। उसके बाद देखो अब क्या रहा है? ब्रैकेट हमारा क्लोज हो रहा है। ध्यान से देखना, रूल सेटिस्फाई होने वाला है। यहाँ पे क्या है? बिग ब्रैकेट प्लस ओपन ब्रैकेट और माइनस। क्लियर है? अभी क्या आ गया हमारा? क्लोज, स्मॉल क्लोज ब्रैकेट आ रहा है। क्या रूल सेटिस्फाई हुआ? देखो रूल नंबर 1, दोनों साइड से ब्रैकेट से फुलफिल हो चुके हैं ना। इस केस में अंदर जो भी रहेगा निकल के कहाँ जाएगा? आउटपुट में। यहाँ से बाहर क्या जाएगा? माइनस। ये हो जाएगा ए बी इंटू सी डी और भी क्या हो गया? माइनस। क्लियर है? अब इसके बाद देखना है कौन आ रहा है हमारा? डिवाइड का साइन आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या बच गया? प्लस। नहीं बचा ना। अभी हमारा डिवाइड आया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ रूल सेटिस्फाई हो रहा है। यहाँ पे पहले से हमारा लोवेस्ट प्रायोरिटी है, बाद में कौन आया? हाईएस्ट प्रायोरिटी। रूल नंबर 4 देखो यहाँ पे, रूल नंबर 4 पहले से हाईएस्ट प्रायोरिटी है, बाद में, सॉरी रूल नंबर 4 है ना, पहले से हमारा क्या प्लस है, मतलब सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी है ना, बाद में कौन आया? हाईएस्ट प्रायोरिटी। इस केस में नो चेंज, मतलब यहाँ पे कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। क्या होगा? ए बी इंटू सी डी, मैंने बिल्कुल सेम रह जाएगा, ठीक है। उसके बाद कौन आ रहा है हमारा? स्मॉल ब्रैकेट। फिर से स्मॉल ब्रैकेट आया, यहाँ पे बिग ब्रैकेट प्लस डिवाइड और अभी क्या आ गया? स्मॉल ब्रैकेट। यहाँ पे क्या होगा आपका? ए बी इंटू सी डी माइनस, बिल्कुल सेम रहेगा। उसके बाद कौन आ गया? ई। ई को क्या बोलेंगे आप लोग? ऑपरेंड। कहाँ पे जाएगा? तो आउटपुट में जाएगा। ये बिल्कुल सेम रहेगा। यहाँ पे क्या होगा? ए बी इंटू सी डी माइनस और अभी क्या आ गया हमारा? ई आ चुका है, ठीक है। इसके बाद कौन आ रहा है बाबू? इंटू। इंटू को क्या बोलना है? ऑपरेटर। कहाँ पे जाएगा? तो स्टैक में जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा इंटू, ठीक है। या इंटू भी बाहर करेंगे नहीं जाएगा, क्योंकि कोई भी रूल यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। बिल्कुल क्या रहेगा? सेम रह जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखना इंटू के बाद क्या आ रहा है? एफ। एफ हमारा क्या है? ऑपरेंड है ना, कहाँ पे जाएगा बाबू? तो डायरेक्ट हमारा आउटपुट में जाएगा, ठीक है। ये बिल्कुल यहाँ पे सेम रह जाएगा। ये एफ को बाहर कर देते हैं, क्या होगा? ए बी इंटू सी डी माइनस ई और अभी क्या आ गया? एफ आया, ठीक है। अब एफ के बाद क्या आ रहा है? क्लोज ब्रैकेट। ध्यान से देखना अभी, ठीक है। इसको एक काम करते हैं, यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है ना। एक बार देख लो लास्ट टाइम क्लोज ब्रैकेट आया, ठीक है। तो जब क्लोजिंग ब्रैकेट आएगा तो यहाँ पे क्या होगा? बिग ब्रैकेट प्लस डिवाइड ओपन ब्रैकेट इंटू क्लोज ब्रैकेट आया ना। रूल सेटिस्फाई हो गया, दोनों साइड से फुलफिल हो गया। यहाँ से क्या निकलेगा? इंटू। इसका आउटपुट यहाँ पे क्या देगा? ए बी इंटू सी डी माइनस ई एफ और यहाँ पे क्या होगा? इंटू होगा। क्लियर है? अब इसके बाद लास्ट में फाइनली क्या आ रहा है? क्लोज ब्रैकेट आ रहा है। इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। जो हमारा फाइनल आंसर आना, ध्यान से देख लो, यहाँ पे लिख बनाते हैं अभी, ठीक है। ध्यान से देखना, अभी क्या है हमारा? लास्ट में एक क्लोज ब्रैकेट आया, ठीक है। तो क्लोज ब्रैकेट जब आएगा ना, तो यहाँ पे पहले से क्या था? यहाँ पे देखना, पहले से हमारा क्या था? ओपन ब्रैकेट प्लस डिवाइड, ये था। ये तो कैंसिल हो चुका है ना। अभी क्या आ गया हमारा? एक क्लोज ब्रैकेट आया, ठीक है। तो जब क्लोज ब्रैकेट आएगा तो ये देखो दोनों साइड से फुलफिल हो चुका है ब्रैकेट, यहाँ से दोनों बाहर जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? ये बिल्कुल सेम रह जाएगा हमारा, हो जाएगा ए बी इंटू सी डी माइनस ई एफ और इंटू, ये चीज पहले से था, ठीक है। अब यहाँ से दोनों को बाहर करना है, पहले किसको लिखोगे? प्लस को कि डिवाइड को?
तो याद करो, ये भी पढ़ाया गया था आपको, हाईएस्ट प्रायोरिटी को पहले लिखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा डिवाइड, और उसके बाद क्या होगा प्लस होगा। ये हमारा क्या है कि फाइनल आंसर हो जाएगा बाबू। समझ में आ गया सबको? तो याद रखेंगे, या तो ये क्वेश्चन आया या फिर इसके पिछले वाला क्वेश्चन, ठीक है। ये दोनों में से एक क्वेश्चन एग्जाम में कंफर्म कल डालेगा। क्लियर हो गया ना? इसको बनाने से पहले एक बार रूल देख लीजिएगा, तभी ये समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं पाओगे कि किसको कहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। रूल को देख लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। ये सारे क्वेश्चन भी आपका 3 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, ठीक है। आते हैं अगला जो पोर्शन है, क्वेश्चन नंबर 5। ये ओनली डिफाइन करना है आपको, थ्योरेटिकल पोर्शन है, आपको समझा देते हैं, अब इसको डिफाइन कर लेना, ठीक है। फर्स्ट टॉपिक हमारे क्या, प्राइमरी की क्या है, ठीक है ना। दूसरा हमारा सुपर की है, थर्ड हमारा अल्टरनेट की, ये हमारा डीबीएमएस का पार्ट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर प्राइमरी की का बात करते हो, ये बताया गया था प्राइमरी की, तो प्राइमरी की का मतलब होता है एक ऐसा की जो एक यूनिक वैल्यू को आइडेंटिफाई करेगा। जैसे मान लो, छोटा सा एग्जांपल देते हैं, ठीक है। कि सपोज मान लेते हैं कि स्टूडेंट नाम का टेबल है, टेबल का नाम क्या रखा गया, मान लो स्टूडेंट, ठीक है। अब स्टूडेंट का क्या क्या हो सकता है बाबू, उसका एक हमारा रोल नंबर हो सकता है ना स्टूडेंट का, उसका नेम हो सकता है बाबू, उसका मान लो क्लास हो सकता है, उसका मान लेते हैं एड्रेस हो सकता है। सपोज मान लो इतना, ठीक है ना। ध्यान से देखो, किसको प्राइमरी बोलेंगे, तो इतना पता है कि अगर ये स्टूडेंट होगा तो ये सारे उसका ये सब डेटा हो सकता है ना। इसमें प्राइमरी क्या होता है, प्राइमरी मतलब यूनिक वैल्यू। क्या रोल नंबर उसका यूनिक हो सकता है, यस या नो? रोल नंबर उसका यूनिक वैल्यू होता है। कभी भी दो स्टूडेंट का रोल नंबर मैच करेगा क्लास में, कभी नहीं। तो रोल नंबर हमारा क्या हो गया, इसको हम लोग प्राइमरी की बोलेंगे। समझ आ गया होगा, प्राइमरी की। क्या नेम प्राइमरी हो सकता है, कभी नहीं, क्योंकि दो स्टूडेंट का नेम मैच कर सकते हैं, क्लास भी मैच कर सकता है, एड्रेस भी मैच कर सकता है। करेगा नहीं, आप रातू रोड से, हम भी रातू रोड से, समझ रहे हो, तो एड्रेस भी सेम हो सकता है। लेकिन क्या कभी रोल नंबर सेम होगा, कभी नहीं होगा। तो रोल नंबर हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्राइमरी की। क्लियर हो जाएगा। प्राइमरी की मतलब एक ऐसा की जो एक यूनिक वैल्यू को क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा। क्लियर है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक हमारा है सुपर की, ठीक है। ये पूछा कि सुपर की क्या होता है, तो सुपर की का मतलब समझ लो कि सुपर की जहां पे कलेक्शन ऑफ क्या होगा, प्राइमरी की होगा, दैट इज कॉल्ड क्या, सुपर की। जैसे एग्जांपल देखना, ठीक है। ये हमारा प्राइमरी है। सेकंड का एग्जांपल देख लो, ये हमारा फर्स्ट का है, ये हमारा नंबर 2। सुपर की समझना, ठीक है। जहां पे कलेक्शन ऑफ क्या होगा, प्राइमरी। प्राइमरी मतलब जो यूनिक होता है, ठीक है। एग्जांपल देखना, फिर से मान लो अगर स्टूडेंट नाम का कोई टेबल बना रहे हैं, ठीक है। उसका एक रोल नंबर हो सकता है जो हमारा यूनिक होता है, वेरी गुड। अगला क्या होगा, क्या स्टूडेंट का मोबाइल नंबर यूनिक हो सकता है, यस हो सकता है। कभी भी दो लोग का मोबाइल नंबर सेम नहीं मैच करेगा, ये भी हमारा यूनिक है ना। और कुछ बताओ जो यूनिक होगा, उसका यूआईडी नंबर हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये भी हो सकता है बाबू। उसका ईमेल आईडी हो सकता है कि नहीं हो सकता, यस ये भी हो सकता है। ये सब जो कुछ भी यहाँ पे दिख रहा है, ये टोटल सब एक क्या है, प्राइमरी को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो जहां पे कलेक्शन ऑफ प्राइमरी की होगा ना, दैट इज कॉल्ड क्या, सुपर की। इसको नाम क्या दिया गया, आप सुपर की बोलोगे। कलेक्शन ऑफ क्या, प्राइमरी की। क्लियर हो चुका है। अब बढ़ते हैं अगला टॉपिक में, जिसका नाम क्या दिया गया, अल्टरनेट की। ये बताया गया था आपको अल्टरनेट की क्या होता है, ठीक है। तो याद करना कि प्राइमरी की और फॉरेन की को छोड़ करके, ठीक है, प्राइमरी की और फॉरेन की को छोड़ करके उसके अंदर और भी जो यूनिक की होगा, दैट इज कॉल्ड क्या, अल्टरनेट की। एग्जांपल देख लो एक बार, कि सपोज मान लेते हैं फिर से कि स्टूडेंट नाम का टेबल है। क्लियर है ना। एक मान लेते हैं रोल नंबर, दूसरा मान लेते हैं नेम, एक मान लेते हैं मोबाइल नंबर, ठीक है, एक मान लेते हैं क्लास, ठीक है, और एक मान लो सपोज यूआईडी, यूआईडी नंबर मान लेते हैं सपोज, या फिर ईमेल आईडी भी मान सकते हो आप, ईमेल आईडी, ठीक है। इधर देखो एग्जांपल समझ में आ जाएगा, ध्यान से देखना। कि सपोज मान लो रोल नंबर को अगर हम लोग प्राइमरी की माने, क्या माने हम लोग, प्राइमरी की। यहाँ पे केवल 3 की के बारे में पूछा गया, इसके अलावा 2 की होता है, फॉरेन की होता है, कैंडिडेट की होता है, ठीक है। तो देखो अगर रोल नंबर अगर हमारा प्राइमरी की है, ठीक है ना, और मोबाइल नंबर को मान लिया हम लोग फॉरेन की, क्या मान लिया इसको, फॉरेन की। ये पढ़ाया गया था क्लास में, ठीक है। ध्यान से देखो, तो प्राइमरी की और फॉरेन की को छोड़ करके इस टेबल में ध्यान से देखो, तो और भी कोई ऐसा की है जो यूनिक वैल्यू होता है इसका, तो क्या नेम यूनिक हो सकता है, कभी नहीं। क्लास मैच सेम, क्लास यूनिक होगा, कभी नहीं होगा। क्या यूआईडी और ईमेल आईडी यूनिक है कि नहीं है, यस है। तो प्राइमरी की और फॉरेन की को छोड़ करके इसमें जो और भी जो यूनिक वैल्यू है ना, दैट इज कॉल्ड क्या, अल्टरनेट की। इसको नाम क्या दिया गया, अल्टरनेट की होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके पास 3 मार्क्स में आ सकता है डिफाइन करने के लिए। जब भी क्वेश्चन आएगा पहले आप इसको 2 लाइन में डिफाइन करोगे और नीचे इस टाइप का छोटा छोटा एग्जाम्पल दे देना है। इज इट क्लियर। चलो तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, है ना। जितना मेहनत कर रहे हैं बाबू, उससे ज्यादा मेहनत कर लो, एक दिन का बस टाइम है, ठीक है ना। आपके लिए बहुत ज्यादा मेहनत किया जा रहा है, तो एक बार इसको पढ़ के जाना ताकि क्वेश्चन आपसे बने, ठीक है। आते हैं नंबर 6 में, ठीक है। डिफाइन द फंक्शन। यहाँ पे कुछ फंक्शन दिया गया है,
इसको हम लोग को डिफाइन करना है, ओनली डेफिनेशन लिखना है आपको, ठीक है। और कभी कभी ये क्वेश्चन आपके पास ऑब्जेक्टिव में भी देखने को मिलेगा, कुछ अगर एलियन है, उसका काम क्या होता है, उसका पर्पस क्या है, तो याद करो पढ़ाया गया था क्लास में, यहाँ पे 3 फंक्शन दिया गया, बाकी और भी फंक्शन होते हैं जो इंपॉर्टेंट है उसको यहाँ पे दे दिया गया, ठीक है। देखो, तो जो पहला हमारा फंक्शन है इसका नाम है strlen, पहले समझ लो क्या होता है, ठीक है। तो देखो ये जो strlen है, या strcmp है, या फिर पॉप फंक्शन है, ठीक है, ये सारे फंक्शन हमारा पहले से प्री डिफाइंड है, हम लोग इसको नहीं बनाया, पहले से डिफाइन किया गया, ठीक है। ये सारे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं पता है, बिल्ट इन फंक्शन। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में दिखा था आपको लास्ट क्लास में, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बिल्ट इन फंक्शन है, जो फंक्शन पहले से बनाया गया दैट इज कॉल्ड क्या, बिल्ट इन, इसको फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला फंक्शन है strlen। कोई पूछा कि strlen होता क्या है, ध्यान से देखना बाबू, यहाँ पे str का मतलब है स्ट्रिंग, क्या आपका है, स्ट्रिंग, ठीक है। और len का मतलब क्या होता है पता है, लेंथ होता है, क्या होता है, लेंथ। इसका मीनिंग क्या समझ में आ गया ना, कि strlen एक ऐसा फंक्शन है जो किसी भी स्ट्रिंग का ना लेंथ फाइंड आउट करेगा। एग्जांपल दिखाते हैं, ठीक है। जैसे मान लो अगर यहाँ पे लिख दिया आप strlen, लिखे आप, ठीक है। और अगर यहाँ पे सपोज लिख दिया हम लोग राज, क्या लिखे बाबू, राज, इतना पता है डबल कोट्स के अंदर जो कुछ भी लिखा है तो हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो strlen एक ऐसा फंक्शन है जो स्ट्रिंग यहाँ पे दिया गया उसका लेंथ फाइंड आउट करेगा। तो बताओ राज का लेंथ कितना बताएंगे आप, तो राज का लेंथ काउंट करो 1 2 3, आंसर क्या आ जाएगा इसका, 3 होगा। इज इट क्लियर। strlen का काम क्या हो रहा है, किसी भी स्ट्रिंग का लेंथ फाइंड आउट करेगा, इसको डिफाइन कर लेना, छोटा सा एग्जांपल दे देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे, अगला क्या हमारा है, strcmp। याद रखना कि strcmp ये पढ़ाया गया था, ये भी एक हमारा फंक्शन होता है, ठीक है, जिसका काम क्या है पता है ना, ये किसी भी स्ट्रिंग, ये दो स्ट्रिंग को आपस में कंपेयर करता है, क्या करता है, दो स्ट्रिंग को कंपेयर करेगा। छोटा सा एग्जांपल देख लो, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे लिखे strcmp, लिखा हुआ है strcmp, ठीक है। ये दो स्ट्रिंग को क्या करेगा, कंपेयर करेगा। सपोज मान लो कि पहला स्ट्रिंग अगर हमारा अमित लिखा हुआ है, ठीक है, क्लियर है। और दूसरा मान लेते हैं अगर फिर से अगर अमित लिखा हुआ है, ठीक है, ध्यान से देखो, यहाँ पे टोटल दो स्ट्रिंग है, ये भी अमित है, वो भी हमारे क्या अमित है, ठीक है। क्या दोनों अमित सेम है कि नहीं है, सेम है ना बाबू। तो याद रखना कि strcmp एक ऐसा फंक्शन है जो दो स्ट्रिंग को आपस में क्या करेगा, कंपेयर करेगा, ठीक है। और जब ये रिजल्ट देगा ना, यहाँ पे 3 वैल्यू देता है, समझो कैसे, कि अगर दो स्ट्रिंग अगर हमारा सेम रह गया, दोनों भी सेम है ना, तो आउटपुट क्या देगा, ये हमारा 0 देगा, क्या देगा आपका, 0 देगा। पहला केस क्लियर हो चुका है। दूसरा समझो, ठीक है, कि सपोज मान लो कि फिर से अगर लिखा हुआ strcmp, अगर पहला हमारा अमित है, क्या हमारा, मान लो अमित, ठीक है, और दूसरा मान लो यहाँ पे लिख दिया अमर, क्या दिया गया, मान लो अमर, क्या दोनों स्ट्रिंग सेम है, यस या नो, ध्यान से देखना। पहला स्ट्रिंग हमारा अमित है, दूसरा है अमर, क्या दोनों सेम है, बोलोगे यस सेम है, कैसे, तो दोनों का साइज कितना, 4 ही है, गलत, ऐसा नहीं होता बाबू। अमित और अमर दोनों यहाँ पे सेम नहीं है, यहाँ पे आपको कैरेक्टर बाय कैरेक्टर चेक करना है, ठीक है। तो कैपिटल ए और कैपिटल ए का आस्ती की वैल्यू क्या होता है, सेम, आपको कैरेक्टर वाइज चेक करना है, दोनों का आस्ती की वैल्यू पढ़ाया गया था, सेम होता है ना। स्मॉल एम और स्मॉल ए का आस्ती की वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। और स्मॉल आई और स्मॉल ए का आस्ती की वैल्यू सेम होता है क्या, कभी नहीं। कैसे, देखो, स्मॉल ए का आस्ती की वैल्यू बताया गया था आपको 97, ठीक है, और कैपिटल ए का वैल्यू क्या होता है आपका 65 होता है, ठीक है। आपको पहचानना है कि आई और ए में बड़ा किसका वैल्यू होता है, तो आपको पता है कैपिटल स्मॉल ए का अगर 97 होगा तो फिर स्मॉल बी का क्या हो जाएगा, 98 होगा, स्मॉल सी क्या हो गया, 9 होगा, तो जाएगा कहां तक बाबू, आपका आई तक जाएगा ना। यहाँ देखो, तो ये आई का जो वैल्यू आने वाला है, ठीक है, वो ए से बड़ा होगा कि छोटा होगा, तो आई का वैल्यू ए से क्या होगा, बड़ा होगा, तो वैल्यू बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो दोनों में बड़ा कौन है हमारा, अमित बड़ा हुआ, समझ आ गया ना। तो देखो, अगर हमारा अमित अगर पहला स्ट्रिंग अगर बड़ा हो गया किससे, सेकंड वाले से, तो हमेशा ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, क्या देगा आपको, एक पॉजिटिव नंबर देगा, ठीक है। लेकिन थर्ड केस क्या समझो, कि अगर यहाँ पे लिखिए strcmp, अगर फर्स्ट स्ट्रिंग अगर हमारा अमर होता, ठीक है, और दूसरा मान लेते हैं हम लोग क्या लिख दिया, अमित, दोनों स्ट्रिंग तो यहाँ पे सेम है नहीं। अब दोनों में बड़ा कौन है, अमर या फिर अमित, अभी बताया गया था अमित। इस केस में अमर जो है ना, पहला स्ट्रिंग हमारा वैल्यू क्या हो रहा है, छोटा हो जा रहा है, किससे, सेकंड वाले से, ये क्या देगा आपको, एक नेगेटिव वैल्यू देगा। समझ में आ गया। कि याद रखना strcmp एक हमारा ऐसा फंक्शन है जो दो स्ट्रिंग को हमेशा कंपेयर करेगा, और जब ये कंपेयर करेगा तो हमेशा 3 आउटपुट दे सकता है। पहला केस में क्या देगा, जब दोनों स्ट्रिंग अगर आपका सेम रह गया तो आउटपुट क्या देगा, 0 देगा। अगर फर्स्ट स्ट्रिंग अगर हमारा बड़ा हो गया सेकंड वाले से, तो आउटपुट क्या देगा, एक पॉजिटिव नंबर देगा। लेकिन अगर फर्स्ट स्ट्रिंग अगर हमारा छोटा होगा सेकंड वाले से, तो आउटपुट क्या देगा, आपको एक नेगेटिव वैल्यू देगा। क्लियर है। और यहाँ पे दोनों जो हम लोग फंक्शन पढ़े ना अभी, strlen और strcmp, ये दोनों का हेडर फाइल का नाम होता है, याद रख लेंगे, हैच include string.h,
क्या नाम है इसका, हैश इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच होगा। क्लियर है। अब बढ़ेंगे लास्ट क्वेश्चन में। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास है, ठीक है, ये हमारा पॉव फंक्शन है। ध्यान से देखना बाबू एक बार, ठीक है। क्वेश्चन हमारा क्या है, पॉव फंक्शन दिया गया है। एक बार समझ लेते हैं पॉव फंक्शन को। थर्ड में दिया गया पॉव फंक्शन, इधर देखना नंबर 3, ये हमारा पाव फंक्शन है, ठीक है। और पाव का मतलब क्या होता है, पावर, या मैथमेटिकल है, याद रखना। सबसे पहले कि पाव फंक्शन का जो हमारे हेडर फाइल होता है, ठीक है, इसका नाम दिया गया हैश इंक्लूड मैथ डॉट एच। सबसे पहले याद रखोगे कि पाव फंक्शन के हेडर फाइल का नाम क्या होगा, मैथ डॉट एच, ठीक है। तो पाव भी एक हमारा बिल्ट इन फंक्शन है, पहले से बनाया गया फंक्शन है। थोड़ा सा एग्जांपल दिखाते हैं, ठीक है, कि अगर सपोज यहाँ पे पाव लिखा हुआ है, ठीक है, और पाव के ब्रैकेट में यहाँ पे दो वैल्यू दिया रहेगा, या तो मान लेते हैं ए और क्या बी। तो याद रखेंगे जो फर्स्ट वैल्यू इसके अंदर है, ठीक है, इसको बोला जाता है बेस वैल्यू। क्या बोलेंगे इसको आप, बेस वैल्यू। क्लियर है। दूसरा जो वैल्यू यहाँ पे है ना, इसको हम लोग पावर वैल्यू बोलते हैं। क्या नाम दिया गया, पावर वैल्यू। तो याद रखना अगर पाव अगर a कॉमा बी होगा, इसका मीनिंग क्या है ना, कि जो बेस वैल्यू हमारे बेस में होगा, ये जो पावर में जो b दिख रहा है इसका पावर में जाएगा, तो वैल्यू क्या होगा, a का पावर b होगा, ठीक है। छोटा सा कैलकुलेशन देख लो कि अगर मान लेते हैं यहाँ पे पाव लिखा, अगर यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर 5,2 अगर लिखा हुआ है, तो इसका वैल्यू बता सकते हैं क्या आएगा। यहाँ पे बेस में हमारा 5 है और 2 इसका पावर जाएगा, तो इसका आउटपुट क्या आने वाला, 25 होगा। तो समझ में आ गया कि पाव भी एक हमारा फंक्शन है जिसका काम क्या होता है, किसी भी बेस का उसका पावर वैल्यू फाइंड आउट करेगा, और इसका हेडर फाइल का नाम क्या होगा, हैश इंक्लूड मैथ डॉट एच होगा। तो ये 3 क्वेश्चन था इसके अंदर, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसमें कुछ और भी फंक्शन बताया गया क्लास में, ठीक है, इसको आप अच्छे से कवर कर लेना बाबू, ठीक है। यहाँ से कंफर्म रहो एग्जाम में क्वेश्चन कल डाल रहा है, और कल मिलेगा आपको यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। या तो ऑब्जेक्टिव में डाले या तो सब्जेक्टिव में डाले, क्वेश्चन रहेगा, कंफर्म रहना, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताया गया, बहुत सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखा दिए, ठीक है। कुछ कुछ यहाँ पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन पहले से दिया गया है, ठीक है। ये आपको ओनली डिफिनेशन टाइप का कुछ प्रोग्रामिंग में दिख रहा होगा इसमें, है ना। तो आपको इसको डिफाइन कर लेना अच्छे से, है ना, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन थोड़ा समझा देते हैं आपको। लिखा हो क्वेश्चन नंबर 7 में, ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा आपको, ठीक है, कि कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर में क्या डिफरेंस है। आपको कॉपी में तो दोनों अलग अलग लिखवा भी दिया गया, समझ लो पहले कंस्ट्रक्टर क्या है। तो कंस्ट्रक्टर याद करो कि कंस्ट्रक्टर एक हमारा स्पेशल फंक्शन होता है जो ऑटोमेटिक कॉल होता है, कब, जब एक हमारा ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्रिएट होता है, बनता है, ठीक है ना, बताया गया था। दूसरा पॉइंट क्या बताया गया था, कि जो नाम क्लास का होता है, ठीक है, वही नाम किसका होता है, आपका एक कंस्ट्रक्टर का होता है। क्लियर है ना। थर्ड पॉइंट में बताया गया था कि कंस्ट्रक्टर का काम क्या होता है, तो किसी भी वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करना। क्लियर है ना। फोर्थ पॉइंट में यह बताया गया था कि कंस्ट्रक्टर एक हमारा स्पेशल फंक्शन है जिसका प्रॉपर्टी किसी दूसरे क्लास में इनहेरिट नहीं होता है। और लास्ट पॉइंट में बताया गया था कि कंस्ट्रक्टर का कुछ भी रिटर्न टाइप हमारा नहीं है। ये सारे पॉइंट को एक बार देख लेना, एक बार दोबारा से इसको रिकॉल कर लेना, देख लेना, पढ़ लेना, ठीक है, क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं हम लोग डिस्ट्रक्टर में। तो जो डिस्ट्रक्टर दिख रहा है, ठीक है, ये भी एक हमारा स्पेशल फंक्शन है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है, तो डिस्ट्रक्टर भी एक हमारा स्पेशल फंक्शन है, ये भी ऑटोमेटिक कॉल करेगा, लेकिन कब, जब हमारा ऑब्जेक्ट मेमोरी से बाहर निकलेगा ना, उस टाइम क्या कॉल करता है, हमारा डिस्ट्रक्टर। दूसरा पॉइंट क्या समझ लो, कि जो नाम क्लास का होगा वही नाम किसका होता है, डिस्ट्रक्टर का भी होगा, ठीक है। लेकिन थर्ड पॉइंट में क्या था ना, छोटा सा एग्जाम्पल दिखाते हैं यहाँ पे, ठीक है, कि सपोज मान लो यहाँ पे क्लास अगर एबीसी लिखे, ध्यान से देखना, यहाँ पे मान लो अगर एबीसी लिखा गया, बगल में यहाँ पे फंक्शन का साइन दिया गया, इसको क्या बोलोगे, कंस्ट्रक्टर की डिस्ट्रक्टर। तो जो नाम क्लास का है वही नाम इसका भी है, बिल्कुल सेम दिख रहा हो यहाँ पे। एक मिनट, बिल्कुल यहाँ पे सेम दिख रहा है एबीसी, ठीक है ना। इसको हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। क्या बोलेंगे इसको आप, कंस्ट्रक्टर बोलेंगे, ठीक है। लेकिन मान लो अगर यहाँ पे फिर से अगर एबीसी लिखा, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, डिस्ट्रक्टर की कंस्ट्रक्टर। ये बिल्कुल कंस्ट्रक्टर है, लेकिन अगर इससे पहले अगर यहाँ पे टिल्ड साइन अगर लगा दिया ना बाबू, इसको बोलते हैं टिल्ड। क्या नाम दिया गया है, टिल्ड। इसको क्या बोलेंगे आप इसको डिस्ट्रक्टर बोलोगे। क्या बोलेंगे इसको, डिस्ट्रक्टर। डिफरेंस समझ में आ गया है, बाकी टॉपिक देख लेना, क्लास में पढ़ाया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अगला हमारा है डिफाइन डेटाबेस लैंग्वेजेस एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप्स आल्सो। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी एग्जाम में क्वेश्चन डालेगा, ठीक है, कि आपको डेटाबेस लैंग्वेज को डिफाइन करना है। लैंग्वेज जो हमारे बेसिकली किसी भी ऑपरेशन को काम करने में यूज किया जाता है, और बेसिकली इसका कुछ टाइप बताया गया था, ठीक है ना। कुछ टाइप में देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग। इसका बेसिकली 4 टाइप बताया गया। पहला देखो, फर्स्ट हमारा था डीडीएल, ठीक है। दूसरा जो बताया गया था हमारा क्या था, डीएमएल। थर्ड में था आपका डीसीएल, और लास्ट हमारा क्या था, टीसीएल। इन टोटल हमारा 4 लैंग्वेज है, ये चारों में से एग्जाम में क्वेश्चन डालेगा बाबू, ठीक है। इसको बोलते हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। दूसरा क्या था, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज।
थर्ड हमारा है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज और लास्ट हमारे क्या ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। तो चारों के बाद डिफाइन कर लोगे आप लोग, और डिफाइन करने के बाद इसका जो भी हमारे इसका जो पॉइंट उसमें जो पॉइंट जो दिखाया गया था, जो कमांड था ना, उसको भी आपको लिख करके आना है। क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। ये हमारा जो 9 नंबर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखना पीवाईक्यू में बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है, ठीक है, मे भी एग्जाम में डाल भी सकता है। क्वेश्चन क्या है, राइट अ प्रोग्राम इन C++ टू इनपुट 3 नंबर। आपको 3 वैल्यू इनपुट करना है, डालना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, फाइंड एंड डिस्प्ले इट्स सम। आपको तीनों वैल्यू को ऐड करना है, लेकिन किस मेथड से आगे यूज कर दिया है, बाय यूजिंग कंस्ट्रक्टर। अभी लोग बात कहते हैं कंस्ट्रक्टर के यहाँ पे, तो कंस्ट्रक्टर के हेल्प से, ठीक है, आपको तीनों नंबर को क्या करना है, ऐड करके दिखा देना है। जैसा क्लास में लोग क्वेश्चन देखे भी थे, और इसको आप लोग कवर करके जाओगे, ठीक है। आगे बढ़, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, है ना। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 10, ठीक है, ध्यान से देख लेंगे बाबू। ये क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज पॉइंटर। पॉइंटर क्या होता है, पढ़ाया गया था क्लास में कि पॉइंटर एक हमारा वेरिएबल है, ठीक है। ये पॉइंटर एक हमारा स्पेशल वेरिएबल है जो किसी दूसरे वेरिएबल का ना मेमोरी एड्रेस को कंटेन करेगा। उसके अंदर हम लोग किसी का दूसरे का एड्रेस को स्टोर करते हैं, ठीक है। दैट इज कॉल्ड क्या, हमारा पॉइंटर। समझ में आ गया। अब बोला गया गिव अ सुटेबल एग्जांपल, ठीक है। जब अगर एग्जांपल पूछा ना, तो आपको इसे प्रोग्रामिंग करके दिखाना पड़ेगा। छोटा सा कोड आपको लिखवाया गया था क्लास में पॉइंटर का, ठीक है। तो छोटा सा प्रोग्राम आपको लिख के आना पड़ेगा वहां पे, ठीक है। सबसे पहले आप इसको डिफाइन करोगे, डिफाइन करने के बाद इस एग्जांपल को आपको लिखेंगे, तभी आपको फुल में फुल मार्क्स देगा 3 नंबर। केवल इसको डिफाइन करो, ओनली मुश्किल से 1 नंबर देगा यहाँ पे, ठीक है। तो आपको कंप्लीट इसको बना करके आना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 में। व्हाट इज लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट क्या होता है, और राइट एन एल्गोरिथम टू काउंट द नंबर ऑफ नोड्स इन द लिंक लिस्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, ठीक है। इसको कवर करके जाना आप लोग। ये क्वेश्चन में भी पिछले साल नहीं डाला था, इस बार एग्जाम में डालेगा, ठीक है। लिंक लिस्ट क्या, लिंक का मतलब क्या होता है, जोड़ना। जैसे आप लोग आधार कार्ड जोड़े होंगे नंबर है कि नहीं, उसी तरह लिंक लिस्ट क्या है ना, लिंक लिस्ट जहाँ पे कलेक्शंस ऑफ एलिमेंट होता है, ठीक है। कलेक्शंस ऑफ नोड होगा, वो सारे नोड को आपस में क्या करते हैं हम लोग, लिंक करते हैं। दैट इज कॉल्ड क्या, लिंक लिस्ट। अब लिंक लिस्ट में बेसिकली 2 पार्ट था, याद करो, ध्यान छोटा सा देख लो यहाँ पे, कि मान लो अगर इस तरह से हमारा नोड है, ठीक है, छोटा सा नोड यहाँ पे मान लेते हैं। देखो ये बेसिकली इसको नोड बोलते हैं ना, और हर नोड का बताया गया था यहाँ पे बेसिकली 2 पार्ट होता है, ठीक है। हर नोड का 2 पार्ट होता है, क्लियर है। और ये सारे नोड को आपस में क्या करना है, आपको लिंक करना है। एक हमारे यहाँ पे क्या होता है, स्टार्ट होता है, याद करो, और दूसरा हमारा लास्ट में क्या होता है, एक एंड होता है, हम लोग उसको टेल बोलते हैं, ठीक है ना। ये सारे को क्या करना है, आपको लिंक कर देना। इस तरह से फिगर बताया गया था क्लास में। ये सारे को क्या करना है, आपको लिंक करना है। जहाँ पे कलेक्शन ऑफ नोड को आपस में क्या करें, लिंक करें, दैट इज कॉल्ड क्या, लिंक लिस्ट। अब लिंक लिस्ट में बताया गया था जितने भी यहाँ पे नोड होता है, ठीक है, इसका बेसिकली 2 पार्ट होता है। फर्स्ट पार्ट को बोला गया था इंफॉर्मेशन फील्ड, याद रखना, इंफॉर्मेशन फील्ड बोला गया था, क्लियर है ना। और दूसरा जो पार्ट होता है, ठीक है, इसको लोग बोलते हैं एड्रेस फील्ड। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, एड्रेस फील्ड। उसी तरह इस पार्ट को क्या बोलोगे, इंफॉर्मेशन फील्ड, और ये हमारा क्या हो जाएगा, एड्रेस फील्ड। ये क्या होगा, इंफॉर्मेशन फील्ड, ये हमारा क्या होगा, एड्रेस फील्ड होगा, क्लियर है ना। तो जो इंफॉर्मेशन फील्ड होता है ना, इसके अंदर हम लोग किसी भी एलिमेंट को स्टोर करेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे 10 डाल दिए, यहाँ पे सपोज मान लो क्या डाले 20, यहाँ पे क्या डाल दिया 30 डाल दिया गया ना। तो हमारे इंफॉर्मेशन फील्ड में किसी भी एलिमेंट को स्टोर करेंगे। लेकिन जो हमारा एड्रेस फील्ड होगा, ठीक है, इसमें क्या करता है कि अगला जो हमारा वैल्यू है, जो हमारा एलिमेंट डाला गया, इसका एड्रेस को यहाँ पे क्या करेगा, वो स्टोर करेगा। तो 20 का एड्रेस कहाँ पे होता है, यहाँ पे होगा ना। मान लेते हैं 101, बताएंगे इसमें किसका एड्रेस होगा, तो अगला एलिमेंट का। यहाँ पे क्या होगा, 30 का एड्रेस होगा। यहाँ पे मान लो 102 मान लिए, तो बता सकते हो आप लोग कि 10 का एड्रेस कहाँ पे होगा, लास्ट में, बिल्कुल नहीं। इसका एड्रेस कहाँ पे होता है, हमारे स्टार्ट में डाला रहता है, ठीक है। तो इसी को क्या बोला गया, लिंक लिस्ट। इसको डिफाइन कर लेंगे आप लोग। प्लस में इसका एक एल्गोरिथम बताया गया था बाबू, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया हमारा लिंक लिस्ट और उसका हमारा एक एल्गोरिथम, क्लियर है। उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग स्टैक में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है स्टैक। ये स्टैक और जो हमारा क्यू है, ध्यान से देखना, स्टैक और क्यू, स्टैक और क्यू में से एक क्वेश्चन एग्जाम में कंफर्म कल आ रहा है बाबू, ठीक है। इतना करके जाना, स्टैक और क्यू में एक क्वेश्चन एग्जाम में डालेगा, ठीक है। इसका नाम क्या है, स्टैक। तो पढ़ लेते हैं एक बार, स्टैक क्या होता है और उसका एल्गोरिथम लिखना है, पुश और हमारा पॉप, ठीक है। तो पहले समझ लो स्टैक क्या है, एक बार आपको समझाते हैं डिटेल में, ध्यान से देखना, ठीक है। चलिए तो समझते हैं हम लोग स्टैक। फर्स्ट हमारा स्टैक क्या होता है, तो पहले समझ लो, है ना। छोटा सा एग्जांपल देते हैं आपको, स्टैक क्लियर हो जाएगा। सपोज मान लो ये हमारा स्टैक का फिगर है, ध्यान से देखना, ठीक है। ये हमारा स्टैक का फिगर होता है, ठीक है। ये हमारे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। इस फिगर को हम लोग इस टाइप से बना सकते हो, है ना, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल बनाओ, किसी भी तरह बना सकते हैं। मान लेते हैं हमारा स्टैक होता है, ठीक है। अगर पूछेंगे स्टैक का साइज कितना, बता सकते हैं आप लोग। ये हमारा फर्स्ट हमारा जो होता है ना, यहाँ पे जो दिख रहा है इसको 0 बोलते हैं, ठीक है। अगला 1, ये 2, हमारा क्या 3, इसका साइज कितना है, तो बोलेंगे 4 बोलेंगे।
क्लियर है ना। ये स्टैक हमारा 4 साइज का है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टैक एक हमारा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, क्लियर है, जिसके अंदर हम लोग दो काम करते हैं, या तो किसी वैल्यू को हम लोग यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, डालेंगे, या तो किसी वैल्यू को यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे, इसको बोलते हैं डिलीट करना, ठीक है। तो स्टैक एक हमारा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हम लोग दो काम करते हैं। फर्स्ट हम लोग किसी वैल्यू को इंसर्ट करेंगे और दूसरा काम क्या करेंगे, उसको वहां से डिलीट करेंगे। लेकिन जो दोनों जो काम होता है ना इसमें, वो टॉप साइड से होता है। टॉप मतलब ऊपर की ओर से, जिधर से वैल्यू को अगर आप डालते हो ना बाबू, उधर से ही वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, तो निकालेंगे। जिधर से वैल्यू को आप इंसर्ट करेंगे उसी साइड से वैल्यू को यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे, क्लियर है। ये स्टैक एक हमारा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर दो काम हो रहा है, या तो किसी वैल्यू को आप इंसर्ट करोगे या किसी वैल्यू को यहाँ से हम लोग निकालेंगे। लेकिन दोनों काम किधर से होगा, उसको बोलते हैं हम लोग टॉप साइड से, ठीक है। उसको बोलेंगे कि आप लोग टॉप साइड से, ठीक है। यहाँ पे क्या बोलेंगे, टॉप साइड से। छोटा सा एग्जाम्पल देखो कि अगर आप सब्जी खरीदने के मार्केट में, ध्यान सुनना, एग्जाम्पल काम देगा कल, ठीक है। पूछेगा स्टैक क्या होता है, लिख सकते हो। अगर मान लो ये हमारा स्टैक 4 साइज का है, ठीक है। अगर फर्स्ट वैल्यू मान लो अगर आप 10 डाले हो, तो 10 हमारा कहां पे स्टोर करेगा, 3 पे की, 2 पे की, 1 पे की, 0 पे। तो बहुत बच्चे बोलते हैं 3 पे, है ना, ऐसा नहीं होता बाबा, ठीक है। अगर आप फर्स्ट अगर 10 डालोगे ना जी, वो सबसे नीचे आ जाएगा ना जी, पहले ऊपर से डायरेक्ट नीचे ना जाएगा। छोटा सा एग्जांपल, मान लो ये हमारा क्या पता है, थैला है। कहीं गए हम मार्केट में सब्जी खरीदने, मान लो ये है, ठीक है। अगर आप पहला, अगर मान लो पहला सब्जी अगर आप आलू खरीद लिए, ठीक है, तो आलू डालोगे तो ऊपर में रहेगा, नीचे पेंदी में आएगा, ये हमारा आलू यहाँ पे आएगा बाबू। तो पहले फिर जो एलिमेंट है सबसे नीचे आएगा, क्लियर है। उसके बाद में अगर आप गोभी खरीदे तो गोभी कहाँ जाएगा, आलू के नीचे का आलू के ऊपर, तो गोभी मान लो यहाँ पे आ गया, मान लो ये हमारा गोभी है, ठीक है। उसके बाद मान लो कुछ और खरीद लिए, मिर्च खरीद लिए, तो मिर्च कहाँ जाएगा, इसके ऊपर। तो सबसे लास्ट में अब किसको डाले, मिर्च को, ठीक है। घर में जब निकालोगे ना, तो जो सबसे लास्ट में जो एलिमेंट डाला गया था वो वहां से पहले बाहर आएगा। तो पहले कौन निकलेगा, ये चीज निकलेगा। उसके बाद गोभी निकलेगा, उसके बाद क्या, आलू, मतलब समझ रहे हो। तो सबसे लास्ट में जो डाल रहे हैं वो चीज वहां से पहले निकल रहा है, दैट इज कॉल्ड क्या, लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। क्लियर हो चुका है स्टैक क्या है, इसको डिफाइन करना। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी डालेगा कि स्टैक हमारा किस टेक्निक पे काम करता है, क्या बोलेंगे आप, लीफो पे, लास्ट इन फर्स्ट आउट। अगर फर्स्ट एलिमेंट 10 था, दूसरा मान लो 20 है, थर्ड में 30 है, फोर में क्या 40 है, तो पहले कौन निकलेगा, पहले हमारा 40 बाहर जाएगा, फिर कौन जाएगा 30, फिर कौन 20, फिर कौन हमारा 10 जाएगा। क्लियर हो चुका है ना। ये स्टैक एक हमारा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर दो काम हो रहा है, या तो किसी वैल्यू को आप इंसर्ट करेंगे या किसी वैल्यू को वहां से डिलीट करेंगे। दोनों काम किधर से होता है, क्या बोलना है आपको, टॉप साइड से होता है, ठीक है। और ये किस ऑपरेशन पे बेस्ड है, क्या बोलना हम लोग को, लीफो, दैट इज लास्ट इन फर्स्ट आउट। क्लियर हो चुका है। इसके बाद बढ़ते हैं, लिखा हुआ राइट द एल्गोरिथम ऑफ पुश एंड पॉप। ये भी इंपॉर्टेंट है, जब भी पूछेगा तो दोनों एल्गोरिथम एक साथ बोलता है, पूछेगा, ठीक है। फर्स्ट समझाते हैं पुश क्या होता है। तो पुश का मतलब याद रखना कि जब किसी वैल्यू को अगर आप स्टैक में डालते हो, ठीक है, इसको बोलते हैं पुश। क्या बोलेंगे आप, पुश। पुश का मतलब होता है किसी वैल्यू को स्टैक में इनपुट करना, डालना, क्लियर है। और दूसरा होता है पॉप। तो पॉप का मतलब होता है डिलीट करना, जब किसी वैल्यू को आप स्टैक से बाहर निकालोगे ना, दैट इज कॉल्ड क्या, पॉप। तो पुश और पॉप को डिफाइन कर लोगे, प्लस में इसका कुछ एल्गोरिथम होता है, क्लास में पढ़ाया गया था, एक बार इसको देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन तो पार्ट तो क्लियर हो चुका है, इसका एल्गोरिथम थोड़ा सा आपको देख के जाना है, ठीक है, क्योंकि और लंबा चलेगा तो बहुत घंटे का वीडियो बनाना पड़ जाएगा। तो कोशिश करना, पढ़ाया गया है, एक बार इसको आप देख के जाओ, ठीक है। अगला बात करते हैं हम लोग नंबर 13 पे, व्हाट इज क्यू। क्यू क्या होता है, समझ लो, ये दो में से एक क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। तो पहले समझते हैं हम लोग क्यू क्या है। स्टैक के जैसा ही क्यू है, ध्यान से देखो। क्यू का मतलब क्लास में पढ़ा दिया गया था, क्यू क्या होता है, ध्यान से देखना बाबू, ठीक है। एक बार क्यू, ये भी हमारा एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, दिख रहा है लीनियर टाइप का फिगर है ना। तो क्यू भी एक हमारा लीनियर डेटा ही स्ट्रक्चर है। स्टैक जैसा लीनियर था, बिल्कुल क्यू भी लीनियर है। अंतर क्या समझो, ठीक है, कि क्यू भी एक हमारा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है और इसके अंदर भी हमारा दो ही काम होता है, ठीक है। या तो किसी वैल्यू को हम लोग इंसर्ट करेंगे, है ना, या तो किसी वैल्यू को यहां से हम लोग डिलीट करेंगे। लेकिन डिफरेंस क्या समझ पा रहे हो, हम लोग स्टैक का बात किए थे, स्टैक में दोनों काम एक तरफ से होता था, जिधर से वैल्यू को डालते थे ना, उधर से वैल्यू को क्या करते थे, निकालते थे। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, क्यू में, कि क्यू एक हमारा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जहां पे भी दो ही काम हो रहा है, या तो किसी वैल्यू को इंसर्ट कर रहे हैं या किसी वैल्यू को बाहर निकाल रहे हैं। लेकिन दोनों काम अलग अलग डायरेक्शन में हो रहा है, मतलब कि अगर आप एक साइड से वैल्यू को इंसर्ट कर रहे हो ना, तो दूसरे साइड से वैल्यू को बाहर कर रहे हैं। क्लियर है। जैसे मान लो अगर आप सब्जी खरीदने गए, ठीक है, मान लेते हैं पहले अगर आप आलू खरीदे, ऊपर से डाले आलू, अगर पेंदी फट गया नीचे से, ठीक है, तो बाहर नीचे चल जाएगा, मतलब ऊपर से डाले नीचे से निकल रहा है। क्लियर है ना, मतलब समझ रहे हो। ये भी एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, यहाँ पे दो काम कर रहे हैं, वैल्यू इंसर्ट हो रहा है, दूसरे साइड से निकल रहा है। लेकिन याद रखना, जिस साइड से वैल्यू को इंसर्ट करते हैं इसको नाम दिया गया रेयर। क्या बोलेंगे इसको आप, रेयर। और जिधर से वैल्यू को हम लोग डिलीट करेंगे ना, इसको क्या बोलना है आपको, फ्रंट बोलते हैं। क्लियर हो चुका है ना बाबू, कि क्यू भी एक हमारा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है
जहां पे भी दो ही काम हो रहा है, या तो किसी वैल्यू को आप इंसर्ट करेंगे या किसी वैल्यू को डिलीट करेंगे, और दोनों काम अलग अलग डायरेक्शन हो रहा है। मतलब जिस साइड से वैल्यू को हम इंसर्ट करेंगे उसका नाम क्या दिया गया, रेयर। क्वेश्चन डाल सकते हो ऑब्जेक्टिव में भी, ठीक है। या जिधर से वैल्यू हम डिलीट करेंगे उसको क्या बोलेंगे, फ्रंट। तो आप बताओगे अगर फर्स्ट वैल्यू अगर हम डालेंगे तो पहला वैल्यू जो हमारा जाएगा वो किस पोजीशन पे जाएगा, बताएंगे 3 पे कि 2 पे कि 1 पे कि 0 पे। तो कंफ्यूजन हो सकता है आप लोगों को। अगर मान लो पहला वैल्यू अगर 10 डालो तो 10 यहाँ पे नहीं जाएगा, पीछे से डाल रहे हो ना, सबसे आगे इधर आ जाएगा, ठीक है। 10 हमारा 0 पे जाएगा, क्लियर है ना। दूसरा वैल्यू उसके पीछे जाएगा, ये हमारा 20 है। 30 मान लो यहाँ पे, 40 हमारा यहाँ पे, क्लियर हो चुका है। ये हमारा क्यू का फिगर होगा बाबू, ठीक है। जैसे मान लो ये अगर सपोज क्यू का मतलब ये होता है लाइन, ठीक है, जो सबसे पहले जो आ रहा है, ठीक है, वो सबसे आगे ना जाएगा, फ्रंट में चला जाएगा। दूसरा इसके पीछे जो इसके पीछे लगेगा, ठीक है। लेकिन जब निकालने की बारी आएगा ना, तो पहले कौन निकलेगा, पहले हमारा 10 बाहर जाएगा, जो पहले गया तो पहले बाहर निकलेगा 10। उसके बाद कौन जाएगा 20, फिर क्या आएगा 30, फिर क्या आने वाला है 40। मतलब ये किस पे बेस्ड होगा, बोलेंगे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, क्लियर है ना। जो फर्स्ट एलिमेंट पहले जाएगा उसके अंदर, वही एलिमेंट पहले वहां से क्या होगा, बाहर आएगा। इसी को नाम दिया गया क्यों। एक बार इसको पढ़ के जाना आप लोग, एग्जाम में क्वेश्चन बिल्कुल मिलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी है कि राइट द एल्गोरिदम टू इंसर्ट एंड डिलीट, इंसर्ट और डिलीट द एलिमेंट फ्रॉम द क्यू, ठीक है। इसका भी दो एल्गोरिदम होता है, ठीक है। एक हमारे इंसर्ट करने का, दूसरा हमारा डिलीट करने का। तो इसका दोनों एल्गोरिदम को अगर पढ़ के जाना है, एग्जाम में कंफर्म रहना, ये स्टैक या क्यू में से एक क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है कल, ठीक है। इसको पढ़ लेना। इस टाइप का और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था वो सारे क्वेश्चन को यहाँ पे हम सॉल्व करके दिखा दिए। कम से कम इतना कवर करके जाओगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको मैच करेगा कल, ठीक है। तो आपका जैसा कि डिमांड था कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसका भी वीडियो मिल चुका है। 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन था उसका भी वीडियो दिया गया है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी आज यहाँ पे दे चुके हैं, ठीक है ना। तो सारी को एक बार आप लोग रिवाइज कर लेना अच्छे से, ठीक है। और कल एग्जाम देने जाओ, कोशिश करना है कि एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटे, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आएगा आपको हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो। बहुत बच्चे को देखते हैं ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनाता नहीं, जो नहीं आता छोड़ के आता है, ठीक है। आपको ये करना नहीं है, नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, आपको हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। कुछ भी प्रोग्राम भी अगर दे दिया ना, अगर आपको नहीं भी पता है तो इतना तो सिखा दिया कि स्टार्ट कैसे करते हैं, एंड कैसे करते हैं, बीच में आपको डाल दो कोडिंग कुछ भी, ठीक है। लेकिन आपको हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आएंगे। बाकी